जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है और हम लोग उनके आज एक विशिष्ट लीला के बारे में सुनेंगे। बहुत विस्तार से वर्णन है चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु के बारे में। आज हम एक विशेष अध्याय को पढ़ रहे हैं, अंत खंड भाग 2 अध्याय 5, और उसमें हम श्लोक क्रमांक 215 से आगे पढ़ेंगे। श्लोक को नहीं बोलूंगा, श्लोक बोलूंगा तो फिर बहुत हो जाएगा, इतना समय हमारे पास है नहीं। लेकिन उसका जो अनुवाद है उसको हिंदी में आपके सामने रखकर बोलूंगा। आप लोग के पास चैतन्य भागवत है तो ढूंढते रहिए इसमें। बहुत लंबा है, ढूंढने को कोई फायदा भी नहीं होगा, होता तो मैं साइड में दिखा देता। सारे श्लोक से नहीं बोलेंगे, कुछ मेन पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को उनकी मां ने आज्ञा दिया था कि आप नीलाचल में वास कीजिए, और नीलाचल यानी पुरी में वह वास कर रहे थे। अच्छा, एक भक्त के पास किताब है तो ये पुस्तक है, देख लीजिए, चैतन्य भागवत अंत खंड भाग 2 पेज नंबर 51। तो जितने भी उनके सन्यासी, प्राय जितने से सन्यासी उनके फॉलोअर थे, अनुचर थे महाप्रभु के, वह नीलाचल में आकर के रहने लगे उनके साथ में। नीलाचल मतलब जगन्नाथ। परंतु नित्यानंद प्रभु उनके साथ ही आए थे। जब सन्यास लिए तो नित्यानंद प्रभु 5 लोग थे इसमें, तो 5 में से नित्यानंद प्रभु थे, साथ में आए थे, डंडा उंडा तोड़ने का काम वही किए थे। तो कह रहे हैं कि वो बड़े ही उदार और बड़े ही प्रकाशमान लगते थे नित्यानंद प्रभु, और वह नीलाचल में इधर उधर घूमते रहते थे। वह कृष्ण प्रेम में हमेशा उन्मत्त रहते और उनकी महिमा कुछ समझ नहीं पा रहा था। लगातार वह श्री कृष्ण चैतन्य नाम बोलते रहते और सपने में भी और कुछ नहीं बोलते। किसके बारे में वर्णन हो रहा है? नित्यानंद प्रभु के बारे में। उसकी उपमा दे रहे हैं कि जैसे लक्ष्मण जी रामचंद्र भगवान के प्रति आसक्त थे, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्त थे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से पूरा जगत महाप्रभु के बारे में गुणगान करने लगा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रहते थे, दोनों भाई। एक दिन गौरांग सुंदर यानी गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एकांत स्थान में बुलाया और उनसे कहने लगे, प्रभु बोले सुन नित्यानंद महामती, सत्वर चला तुम्हें नवदीप प्रति। तो कह रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, हे महाशय, आप तुरंत नवदीप चले जाइए। तूने पूछा क्यों? तूने कहा कि मैंने स्वयं, गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, मैंने स्वयं ये व्रत लिया है कि मूर्ख, रेज योर हैंड्स। हाँ, किस लिए? ये मूर्ता है, पता नहीं पूछा किसने। नहीं, ये कोई बात नहीं, सो यू आर क्वालिफाइड, डोंट वरी। हम भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मूर्ख, नीच, नीच, ठीक है, नीच से। दरिद्र, हाँ दरिद्र, ठीक है। सब लगा। तो कह रहे हैं कि मैंने ये वादा किया है कि जो मूर्ख हैं, जो नीच हैं, जो दरिद्र है, उनको भाषा व प्रेम सुखी, उनको प्रेम के सुख में डुबो दूंगा। तो यदि तुम एक मुनि की तरह चुपचाप बैठे रहोगे और अपने दयालु स्वभाव को त्याग दोगे, तो बताओ इन मूर्खों का उद्धार कैसे करेगा? कौन करेगा जो भौतिकता वाले जीवन बिता रहा है? ये बात है। आप भक्ति का सुख को देने वाले हैं, भक्ति रस का प्रदान करने वाले हैं। यदि आप ही उसको छुपाए रखेंगे तो हमारे अवतार का प्रयोजन ही क्या रह गया? हम काय के लिए अवतार लिए? खाली घूमने के लिए इधर? ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो यदि आप मेरे, अब देखिए कितनी सुंदर बात है, कह रहे यदि आप मेरे इस वादे को पूर्ण करना चाहते हैं। वादा कौन किया?
चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि यदि आप मेरे इस वादे को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको तुरंत इस समय बंगाल चले जाना चाहिए। देखिए और भी बोला क्या गया है, इनका प्रेम ऐसा है जैसे लक्ष्मण का रामचंद्र जी से था। अलग तो है नहीं। तो लक्ष्मण जी तो जब जंगल गए भगवान रामचंद्र तो उनके साथ चले गए। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लिंक समझ में आ रहा है ना, कि लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी रामचंद्र भगवान को छोड़ना नहीं चाहते, ना छोड़े कभी। और उतना ही प्रेम नित्यानंद प्रभु का है। लेकिन नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुरंत आप जाइए। और ये समझना होगा कि आध्यात्मिक जगत में विशेष रूप से जब आज्ञा पालन की जाती है तो जिसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं उससे दूरी नहीं रहती है। सुखी करना ये प्रेम का मुख्य लक्षण। और हमको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा उसका मतलब नहीं। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे आप ही भक्ति का रस देने वाले हो और आप ही चुपचाप बैठे रहोगे तो कौन, फिर हमारा क्या प्रयोजन रहेगा अवतार का। हम जो बात बोले थे, व्रत लिए थे, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। देख रहे हैं कि बड़ा अद्भुत बात है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पे अपनी निर्भरता व्यक्त कर रहे हैं कि आप प्रचार नहीं करोगे तो कैसे प्रचार होगा। और दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु जब तक उनको आज्ञा नहीं मिल रही हो प्रचार नहीं कर रहे हैं। तब आप लोग मुझे बताया कि जो व्यक्ति बहुत आलसी होगा वो एक नंबर का आर्गुमेंट देगा, देखिए गुरु महाराज हमको डायरेक्ट चिट्ठी लिख के नहीं बोले हैं कि प्रचार करो। इसलिए जब तक गुरु महाराज की आज्ञा नहीं होगी लिखित रूप में विद साइन स्टैम्प पेपर लेटर हेड के ऊपर, हम प्रचार नहीं करने वाले हैं। हम नित्यानंद प्रभु का अनुगमन करने वाले हैं। महाप्रभु ने हम सभी को आदेश दिया, प्रभुपाद जी सबको आदेश दे रहे हैं, जितना आपके पास भगवान का ज्ञान है उसको यथावत देने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, वहां जाके करूं क्या मैं? तो कह रहे जो मूर्ख हैं, नीच हैं, पतित हैं, दुखी हैं, जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उनको भक्ति दे करके सबका मोचन करो। देखिए बड़ा सिंपल है। ये नहीं कह रहे कि ऐसे हाथ दिखा करके उन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग समझा करके। वैसे महाप्रभु अब देख, सॉरी नित्यानंद प्रभु आप देखिएगा कैसे दे रहे हैं अभी। अभी इनका स्टाइल ही अलग है। एकदम अलग ही स्टाइल है। तो आप सुन करके चकित होने वाले हैं। तो उनको भक्ति देकर उनका मोचन करो। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है हम लोगों को। किसी की मुक्ति कैसे की जा सकती है, उसको भगवान का भक्त बना कर। बहुत अच्छी बात, बड़ा क्लियर है। आज्ञा पाकर के नित्यानंद प्रभु तुरंत चल पड़े। याद रखिएगा प्रेम महाप्रभु से अत्यधिक है, लेकिन तुरंत आज्ञा मिल गई, सेवा करने में उत्सुक, चल पड़े। और अकेले नहीं गए, चलीला गौड़ा देशे लैया निज संगे, निज गणे अपने संगों को, अपने जो कमांडोज, मैं ऐसा नहीं कहूंगा पार्षद, कमांडोज को, संकीर्तन कमांडोज को ले करके वो है अब अटैक करने के लिए गए हैं इधर नवद्वीप में। क्या नाम है उनका? रामदास गदाधर दास महाशय, रघुनाथ वैद्य ओझा भक्ति रसमय। आप यहाँ दिखा सकते तो अच्छा रहता है। आपके पास फाइल तो होगी, चेतन भागवत की है, ढूंढ पाएंगे अंतकंड में। हाँ, सीसी बुक्स में होगा। तो यहाँ पे भी शेयर कर सकता हूँ। वैसे तो सारे श्लोक बोलूंगा नहीं। तो इनका नाम है रामदास गदाधर दास। इनकी कथा इसी कथा में अगर समय रहेगा तो आएगा, इसी कथा में है। ऐसे इनके सबके नाम है। रघुनाथ वैद्य, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास। और आप अगर थोड़ा थोड़ा आप याद रखे हो तो नित्यानंद प्रभु की शाखाओं के विस्तार में इन सब के बारे में हम सुने थे। याद आ रहा है कोई मुसलमान का कॉलर पकड़ा था, गदाधर दास ऐसे करके। पुरंदर पंडित, नित्यानंद स्वरूप, या तो आप्तगण, नित्यानंद संगे सबे करीला गमन। तो ये सभी लोग नित्यानंद प्रभु के साथ चल पड़े। तो अब हुआ क्या कि ये यात्रा शुरू करने से पहले नित्यानंद प्रभु ने कुछ उनको, जैसे होता है ना कोई युद्ध करने जा रहा है कोई व्यक्ति, तो पहले तो आयुध दिए जाते हैं। तो क्या आयुध दिया गया है देख लीजिए। सबसे पहले सर्व पार्षद आगे कैला प्रेममय। सबसे पहले तो उन्हें अपने सारे पार्षदों को प्रेममय कर दिया केवल इच्छा मात्र से। और इस कारण से वह अपने आप को भूल गए। वैसे मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन होगा, रहने दीजिए वो, क्योंकि मैं उस तरह से करूंगा भी नहीं। वो इंग्लिश हिंदी देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाए, बंद कर दीजिए इसको। तो हम बात कर रहे थे क्या? हाँ, अब कह रहे हैं कि इतना प्रेम दे दिया कि वो खुद ही भूल गए कि वो हैं कौन। अपने को भूल गए कि वो है कौन। अब देखना स्टाइल ही अलग है। महाप्रभु ऐसा नहीं कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने ना मतलब कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी। पार्षदों को लिटरली कहा जाए पागल कर दिया। जिनको प्रचार करना है वो सब सारा कुछ भूल करके, अब देखना कैसे प्रचार कर रहे हैं वो लोग, पागल की तरह प्रचार कर रहे हैं। पहली चीज की अपने पार्षदों को पागल बना दिया, याद ही नहीं उन्हें है कौन वो।
और उनके शरीर में होने वाले अष्ट सात्विक विकारों का कोई अंत ही नहीं था। मतलब शुरुआत ही वहीं से हो रही है। अष्ट सात्विक विकार, सोचिए हम सब लोग अष्ट सात्विक विकार से युक्त होकर के प्रचार कर रहे होते, धुआं उड़ा देते। प्रभुपाद जी एक जगह रथ यात्रा में प्रवचन कर रहे, कह रहे यदि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो पूरी दुनिया हमारे पीछे चलेगी, इतने आनंद में रहोगे, दुनिया आनंद ढूंढ रही है। सोचिए ना, जो व्यक्ति बहुत खुश होता है भक्ति में, स्वाभाविक भक्ति नहीं, कोई व्यक्ति खुश होता है वो आकर्षक लगता है। अरे खुश होने का नाटक करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में बड़ी बड़ी दांत दिखा दिखा करके, उसी से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, ये टूथपेस्ट खरीदूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और कोई वाकई सुखी है, वाकई आनंदित है, तो कितना आकर्षक हो जाएगा। तो क्या किया सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने, बताइए कौन सा आयुध दिया? कृष्ण प्रेम मैं बना दिया, अपने इतना दे दिया कि खुद ही भूल गए वो है कौन। बड़ा अद्भुत है। तो एक उनका नाम यहाँ पर रख रहे हैं, रामदास नाम के जो भक्त थे, वो सबसे पहले उन्हें कावड़ बाल क्या बोलते हैं, ग्वाल बाल का भाव को प्रस्तुत किया। अब क्या कर रहे हैं देखिए, रामदास बाह्य दुनिया भूल गए और 9 घंटे तक वो जो क्या कहते हैं त्रिभंग ललित था ना, उस तरह से खड़े हुए। 9 घंटे, टू मच इज इट नॉट? भूल गए ना वो है कौन, 9 घंटे तक खड़े। अब पता नहीं वो ये भी याद नहीं उनको प्रचार करना क्या करना है, 9 घंटे तक खड़े हुए। ये स्थिति। और उसके बाद रघुनाथ वैद्य सॉरी गदाधर दास जो हैं वह राधा रानी के भाव में आ गए और जोर जोर से हंसते और बोलते, कोई दही लेगा क्या? मुझे इतनी हंसी आई थी, अद्भुत नहीं था? जीवों का उद्धार करना है, दही बेचना चालू कर दिया। दही देगा क्या? अद्भुत। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय रेवती के भाव में आ गए। हाँ, रेवती बलराम जी की पत्नी। कृष्णदास और परमेश्वरी दास बहुत जोर से बोलते और ग्वाल बालों के भाव में थे। पुरंदर पंडित का नाम भी आया है। वो कहते हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते और वहां से फिर नीचे कूद जाते, कहते मैं अंगद हूं। हद हो गई, किसी को याद ही नहीं कि वो है कौन। बहुत ही फनी लीला है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो अनंत के भी स्रोत है, उन्होंने सभी के भक्ति के भावों को प्रस्तुत किया। अब देखिए पहुंच कैसे रहे, चल रहे हैं पैदल। वो कह रहे हैं कि आधे घंटे में वो 4 से 8 मील तय कर लेते और उनको यह भी याद नहीं था कि वो बाएं जा रहे हैं कि दाएं जा रहे हैं। ये स्थिति, भूले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद वो पूछते, बोलो भाई गंगा तीरे जाइबा के माने, कह रहे हैं ये बताइए कि हम लोग गंगा जी की तरफ कैसे पहुंचेंगे। आपको समझ में आना चाहिए, गंगा जी बंगाल में बहती हैं कलकत्ता के पास में, तो अब नवद्वीप जाना है तो पूछेंगे गंगा जी का रास्ता कहाँ है, शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो व्यक्ति बोलते, अरे भाई बड़े दुख की बात है, आपने गलत रास्ता ले लिया है, आप अपने सही रास्ते से 6 घंटे की दूरी पे हैं। और कोई दुख नहीं इनको, पैदल चल रहे हैं, जानते हैं पैदल चल रहे हैं। अगर सोचिए आप गाड़ी से चल रहे हैं और बोल दें कि आप 6 घंटा दूर हैं, तो कितना दुखी हो जाएंगे यार, हमारा कितना तेल खर्च हुआ, कितनी परेशानी हुई। लेकिन इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जगत को ही भूले हुए हैं। तो जब वह सुनते तो फिर वह वापस लौटते सही पथ के ऊपर, लेकिन फिर वो दूसरे दिशा में गलत चले जाते। आप समझ रहे, मान लो ये सीधे दिशा है तो यहाँ से इधर चले गए गलत, फिर जब वापस आए सीधी दिशा में उधर चले गए। बाएं दाएं जब याद ही नहीं है कि बाएं दाएं क्या है, तो कैसे आगे बढ़ रहे होगे। सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से आगे बढ़ रहे थे। तो फिर वो दोबारा पूछते हैं कि भाई गंगा का रास्ता किधर को है, तो कहते हैं आप अपने सही रास्ते से 20 मील दूर चले गए हैं। 20 मील बाएं चले गए, पहले दाएं चले गए 6 घंटा, फिर बाएं चले गए 20 मील, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां से रहे हैं और उसके बाद फिर अपने सही पथ पे आ जाते हैं। वह कहते हैं यहाँ पे कि जब उनको अपने शरीर ही याद नहीं है तो रास्ता क्या याद रहेगा। सोच, जब शरीर ही याद नहीं है कि शरीर है या नहीं है, तो रास्ता याद रहने के बारे में आप क्या उम्मीद करेंगे, रास्ता कैसे याद रह सकता है। ये है नित्यानंद प्रभु की आर्मी, अद्भुत है। तो भाई भूख तो लग रही होगी, कह रहे ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ना भय, ना कोई कठिनाई, वो सब दिव्य आनंद में पूरी तरह से निमज्जित थे। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु भी कट मत करिए, बंद कर दीजिए लैपटॉप। क्या है उसमें, लैपटॉप में देखने लायक क्या है जो कट कर रहे हैं।
जस्ट डिस्टर्ब द फ्लो। नित्यानंद प्रभु के लीला का वर्णन कौन कर सकता है, ये सब अनंत हैं। तो इस प्रकार से करते करते, अब इस प्रकार से समझ गए ना, 6 मील इधर 20 मील इधर, ऐसे करते करते हुए पानी हाटी नामक गांव में आए, बंगाल के। यह प्रसिद्ध गांव है जहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी, और गंगा जी के तीर पे है। और वहां पे भी राग, आप गए हो? आप मैं कह रहे क्या कह रहे हैं? देखो तो जाना चाहिए वहां पे ना, चीड़ा दही मंदिर भी है, ठीक है, जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, ठीक है। गूगल मैप्स के द्वारा गूगल मैप के द्वारा जाके, ठीक है। वैसे कोई कठिनाई नहीं है, पार्थ प्रभु और यादवपति प्रभु तो है, आप लोग जाते रहना वहां से, लाइव करते रहना, मैं देखता रहूंगा उसको जूम के ऊपर ऐसे कर सकते हैं। आज हम लोग को एक अच्छा की फोटो तो प्रभु जी भेजे ही थे। तो वहां पे राघव पंडित का भी घर है, वो भी बड़ी सुंदर लीला है, बड़ा लालच होता है बोलने का। जो ये राघव पंडित जी की लीला है और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा लिंक्ड है आपस में। तो अपने पार्षदों के संग वहां पे रहे, उसके बाद वहां के लोग बड़े प्रसन्न हुए और उस वो गांव में रहे। जब उनका नृत्य करने की इच्छा हुई तो बहुत सारे गायक उनके पास इकट्ठे हो गए। उसमें माधव घोष मुख्य व्यक्ति थे। आप सुनोगे कि हम लोग गौरार्थ में भी गाते हैं ना, माधव, हाँ, घोष आदि गाय, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाया, तो यानी वही माधव घोष हैं जो इनके लिए गाया करते थे। तो कह रहे उनके समान कोई कीर्तन गाने वाला नहीं था, और वह नित्यानंद स्वरूप को, यानी नित्यानंद प्रभु को बड़े पसंद थे। तो यानी माधव घोष, वासुदेव घोष और गोविंद घोष, ये 3 थे मुख्य कीर्तनिया। जब ये गाते तो नित्यानंद प्रभु नाच नृत्य करते। वो है बड़ी उच्च स्वर में गाते, और गाते गाते धाए से गिर जाते। ये कभी आपने देखा नहीं होगा आज तक, कोई बेहोश होकर गिरा होगा शायद आपने देखा होगा, लेकिन कीर्तन में बोलते बोलते हरे कृष्णा बोलते और पूरा लाइक डंडे के समान गिर जाए, कितना चोट लगेगी उसको। लेकिन ऐसे बार बार पछाड़ खा खा कर नित्यानंद प्रभु गिरा करते, उन्हें कोई चोट नहीं लगती थी। और उसका प्रभाव क्या था, जो कोई नित्यानंद प्रभु के दृष्टिपात को प्राप्त कर लेता, जब वो नृत्य कर रहे थे, तो वह भी गिरना शुरू कर देता कृष्ण प्रेम में। इसमें 14 वो बताएंगे स्टेजेस आप? श्रद्धा डायरेक्ट भगवत प्रेम, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, सब गायब, सीधे कृष्ण प्रेम। हम लोग कहाँ थे, मेढक भी नहीं थे वहां, मेढक भी होते उस समय तो पार हो गए होते। डोंट वरी, वी आर इन द मूवमेंट, इट इज मूविंग। अब नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे, हमेशा कृष्ण प्रेम से भरे थे, लेकिन अब उन्होंने जगत को तारने का कार्य शुरू किया। अब मुझे प्रचार करना है। तो हर प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार थे वह उनके शरीर में विद्यमान रहते, विग्रह में विद्यमान रहते, और वह बड़ी सुंदर तरीके से नृत्य करते। बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान का जो सिंहासन है वहां पे नित्यानंद प्रभु बैठ गए और ने कहा मेरा अभिषेक करो, भगवान विष्णु के भाव में। राघव पंडित के घर में रुके हुए थे, राघव पंडित और अन्य जो उनके पार्षद थे वे उनका अभिषेक कर रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये फलों के जूस से अभिषेक का क्या लॉजिक है? नहीं, हम इसमें कोई डिस्कशन नहीं चाहते, देख रहे थे इनका, पता नहीं अजीब सा लगता है। नहीं हो, लीव इट। यहाँ लिखा है कि गंगा के पानी से, हाँ बड़ा स्पष्ट है, गंगा जी का जल जिसमें बहुत सुगंधित तेल थे वह सब मिश्रित था, उससे वह उनका अभिषेक कर रहे थे, बड़ा स्पष्ट है। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार से अभिषेक किया। वो मंत्र इत्यादि बोलने गए है, जो अभिषेक के समय कहते हैं, ब्रह्म संहिता आदि बोलते होंगे, और सभी लोग बड़े उनके सबके रोमांचित हो रहे थे, जैसे वह नित्यानंद प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक पूरा हुआ, नित्यानंद प्रभु को नए वस्त्र दिए गए, उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगाया गया, और उसके बाद उनके बड़ी मतलब विशाल छाती के ऊपर वन की माला, वन के पुष्पों की माला और तुलसी के पत्तों की माला प्रदान करी गई। और उसके बाद एक ऐसा सिंहासन लाए जो सोने से मढ़ा हुआ था, जिसपे केवल नित्यानंद प्रभु बैठे, और फिर राघवानंद ने उनके ऊपर छत्र दिया। तो ये सब तैयारी है, नित्यानंद प्रभु हैं इस भाव में कि हम प्रचार करेंगे।
जय जय की घोष हुआ, उसके बाद क्या बात हो रही है? अब बड़ी रोचक लीला है। तो राघव पंडित को कहा कि तू मुझे कदम के पुष्पों की माला लेके आओ। अब राघव पंडित कह रहे हैं कि, उन्होंने कहा कि बड़ा सुंदर बात है भाई, हमारे प्रभु जी हैं क्या? शशिकांत प्रभु उधर है? इज ही लिस्ट? हाँ, इज हियर, यस, शशिकांत प्रभु। बड़ा प्रीति अमार कदम्ब पुष्प प्रति, बड़ा स्पष्ट है, मेरी कदम्ब के पुष्पों के प्रति बहुत प्रीति है। कदम बेरा वने नित्य अमार वसती, कदम्ब के वन में मेरी नित्य रूप से वास करता हूँ। तो आप एक जंगल बना दीजिए 1 एकड़ में शशिकांत प्रभु, और वहीं घूम घूम के जप कीजिए। ओके, हमारे फार्म में बहुत सारे कदम के पेड़ लगे हैं। अभी फूल शायद आए कि नहीं आए, फूल आना शुरू हुआ मुझे नहीं पता। देसी उसमें फूल नहीं आता, जो भी हो, कदम लिखा है, हाइब्रिड और देसी तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शरद काल में आता है, तो कह रहे कदम के वन में मेरा वास रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर राघवानंद ने कहा, भाई हाथ जोड़कर कहा कि नित्यानंद प्रभु, ये तो कदम का मौसम नहीं है, कदम के मैं फूल कहाँ से लेके आऊंगा? अब देखिए नित्यानंद बड़े कौतुकी है। अपने घर जाओ और ध्यान से देखो, वहां पे जरूर कोई कदम का फूल उग रहा होगा। जब राघवानंद अपने घर गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जो उन्हें देखा। उन्हें देखा कि आप लोग हंसेंगे, नींबू के पेड़ के ऊपर लाइम ट्री, नींबू के पेड़ के ऊपर कदम उगा दिया। तो आप समझ सकते हैं, जो भगवान नित्यानंद प्रभु नींबू के ऊपर कदम उगा सकते हैं, तो हमारे नींबू जैसे खट्टे हृदय में भगवत प्रेम नहीं दे सकते? सब सब कुछ हो सकता है। निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण बाबे। हमारा कोई योग्यता नहीं है, कहीं हम लोग कंपटीशन में नहीं, रेस में नहीं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं राधा कृष्ण के चरणों में, लेकिन निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण। अब कितने कौतुकी हैं, पहले ही बोल देते हैं भाई वहां से उग रहा है लेके आ जाओ, तो नहीं, जाओ घर जाकर देखो क्या हो रहा है। और पूछ भी रहे कदम का हमको चाहिए, कदम को चाहिए, ऐसे करके। बहुत अच्छा है, मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। इससे बताओ, जितना पढ़ने में सुख मिल रहा है उससे अधिक चर्चा करने में आनंद है। बहुत बहुत मजाकिया है नित्यानंद प्रभु, बहुत मजाकिया है। तो उसका जो रंग था और उसका सुगंध था, वो इतनी अद्भुत थी कि उसको देख करके, उस फूल को देख के ही व्यक्ति का भौतिक बंधन नष्ट हो जाता, ऐसा करके था। राघव पंडित ने जब उन कदम को देखा तो वह अपनी बाह्य चेतना को ही भूल गए और बड़े आनंद, बहुत आनंद से भर गए, और फिर उन्होंने अपने भाव को संवरित किया, स्मरण किया। उसके बाद बहुत सुंदर सी माला बना करके नित्यानंद प्रभु के पास लेके आए। और जब नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार से कदम की माला स्वीकार करी तो बड़े प्रसन्न हुए। तो हमारे पास स्कोप है, अगर कहीं कदम फूल मिल जाए आपको, उसको आप धागे में बांध करके आपने लगाया, हाँ, तो जब फूल निकलेगा तो उसको हम भगवान नित्यानंद प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तो सभी भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए उस कदम के फूल की माला को देख करके और उसकी सुगंध को। देखिए, नींबू पे उगा है तो ऐसे विशेष होगा। पहली बात तो ये, हम लोग पढ़ के आगे निकल जाएंगे। कभी देखे नींबू के ऊपर कदम उगता हुआ? अरे कदम का फूल उगता ही नहीं देखा होगा आपने, कभी देखा है कभी? और भी नींबू के ऊपर, मान लो गोभी के ऊपर भिंडी उगने लग जाए तो भी आप आश्चर्य करेंगे, ये कैसी भिंडी है? बीज डाले गोभी के और साइड में गोभी निकल रही, इधर भिंडी भी निकल रही। अद्भुत है। और इसमें क्या आश्चर्य है, वो सब महाविष्णु उनके विस्तार है, पूरे जगत के कारण है वो, क्या कठिनाई कर सकते। बहुत, हाँ, बारंबार आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु की लीला में ह्यूमर बहुत है, बहुत मजाक करेंगे, बहुत जगह मजाक करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। अभी तो समय नहीं है, कौवे वाली लीला भी है, लेकिन अभी उसको यहाँ पे नहीं बोलेंगे, जो है आप खाली प्रचार के संबंध में बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और विशेष घटना हुई, दमनक, हाँ, बड़ी अच्छी घटना है। दमनक पुष्प एकदम पैक्ड विद एक्शन, ये चैप्टर बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारी लीलाओं के संबंध में। उसी के बाद एक दमनक पुष्पों के संबंध में एक लीला हुई। क्या हुआ? सभी लोगों को दमनक पुष्पों का खुशबू आने लगी और वह 10 दिशाओं में वो खुशबू व्याप्त हो गई। अब देखिए, नित्यानंद प्रभु पूछते हैं, हसी नित्यानंद बोले, अरे भाई सब बोल बोल देखी कि गंधेर पाऊ अनुभव। कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा कर कह रहे हैं, ए भाई,
ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? देखिए, लीला खुद ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? कैन यू स्मेल समथिंग? तो सभी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको अद्भुत दमनक पुष्पों की खुशबू आ रही, दसों दिशाओं में, मतलब बड़ी स्ट्रांग खुशबू आ रही। उस दिन आपने भी कुछ लाइम की खुशबू मार दी थी इधर बोतल से। तो सब मैंने यही बात प्रश्न किया था, भाई मुझे कुछ खुशबू आ रही, आप लोगों को भी आ रही है क्या? तो वहां तो मैं खुद ही चकित था, लेकिन नित्यानंद प्रभु चकित नहीं है। मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं, भाई तुम लोग को भी कुछ खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही? कि नहीं? बहुत मजाक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अपने पार्षदों से कितना मजाक कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये खुशबू हम लोग को भी आ रही है, तो नित्यानंद प्रभु ने इसका रहस्य बताया और कहा, समझो इस बात को। चैतन्य गोसाइया जी सुनीते कीर्तना, नीलाचल हईते करी लेना आगमन। कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आज आए थे आपका कीर्तन सुनने के लिए। यद्यपि वे नीलाचल में है और हम कहाँ पे अभी, ये कहाँ पे, पानीहाटी गांव, बंगाल में। आपका कीर्तन सुनने के लिए नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु आए थे। और उनका दिव्य शरीर सर्वांगे परिया दिव्य दमन कमाला, एक वृक्ष अवलंबन करिया रहिला। कह रहे हैं कि उनका शरीर यानी चैतन्य महाप्रभु का शरीर दमनक पुष्पों की एक दिव्य माला से सुशोभित था और वो यहाँ पे खड़े थे एक पेड़ के सहारे पे, देख रहे थे कैसे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। कितना अद्भुत है बताइए। मानो कभी हम कोई कीर्तन, और आपने अनुभव किया वो कभी कभी कोई कीर्तन इतना दिव्य होता है। कीर्तन तो हम रोज ही कर रहे होते हैं, लेकिन किसी किसी दिन कीर्तन में सब आप एक अनुभव, स्पेशल अनुभव, भाव का अनुभव करते हैं। ये दिखाता है कि भगवान की उपस्थिति वहां पे है। बहुत आज आज सुबह भी अभिषेक के समय कितना सुंदर बीबी परम पूज्य भक्ति बृंद गोविंद महाराज कीर्तन करते। कई बार ऐसा अनुभव करें, कुछ शुद्ध भक्त इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, अद्भुत अनुभव होता है। कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण इन सम वे, कुछ अलग वातावरण का आप अनुभव करते हैं। तो कह रहे इसी कारण से चारों दिशाएं दमनक पुष्पों की सुगंध से व्याप्त हो गई थी, क्योंकि वह उनके शरीर को सुशोभ पे बहुत सारे मतलब माला लगी हुई थी। बहुत अच्छा बोले, तुमा सब कार नृत्य कीर्तन देखीते, आपने आइला प्रभु नीलाचल हईते। भगवान व्यक्तिगत रूप से आए आप लोग का नृत्य कीर्तन देखने के लिए नीलाचल से। देख रहे हैं कीर्तन महाप्रभु को कितना आकर्षित करने वाला है। तो कोई सोचेगा भगवान महाप्रभु तो पुरी में थे और ध्यान नहीं दे रहे थे, बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, इस प्रकार से। इसलिए समझ में आ रहा है भाई, कीर्तन से आकर्षित होकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से अलक्षित रूप से इधर आ गए बंगाल में, तो कीर्तन का कुछ आकर्षण है ना। अतएव इसीलिए तुम लोग और सारे कार्य छोड़ करके नित्य भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन ही करो, ये कृष्ण को आकर्षित करने वाला है। और जीवन में रखा क्या है बताइए। प्रभुपाद जी जगह अन्यत्र भागवत में कहते हैं, तात्पर्य में कहते हैं, भक्त का जीवन तो यही है कि हरे कृष्ण करके भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करे। क्या सुंदर स्टेटमेंट है, अमेजिंग स्टेटमेंट इज इट नॉट। कुछ नहीं प्राप्त करना है जगत में, बड़ी नम्रता से बार आपको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग नम्रता से हरि नाम कर सकें। ये त्रिणादपि सुनिचिन्ह का भाव उदित हो जाए ना, तो बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से त्रिणादपि भाव में होगा, देखिए हम बोल रहे हैं इसका अर्थ नहीं कि मेरे को हो गया है, निश्चित रूप से नहीं हुआ। कैन वी एस्पायर फॉर इट। दूसरों को सम्मान दे सके और अपने सम्मान की इच्छा न रखें, तो कृष्ण प्रेम बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो पंचम पुरुषार्थ है। तो ये अतएव तो समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए का मतलब समझ लो क्यों भाई ऐसी कीर्तन से महाप्रभु आकर्षित होकर आपके पास आ गए, और क्या कार्य करोगे बताओ, और कौन सा कार्य से महाप्रभु आ रहे। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिया, निरवधि श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र यशे, सबारा शरीर पूर्ण हऊ प्रेम रसे। तो कह रहे तुम सभी लोग भगवत प्रेम से पूरित हो जाओ और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की निरंतर गुणगान करते रहो। ऐसा कह करके बहुत उच्च स्वर में हरि हरि बोला, और उसके बाद सभी दिशाओं में
प्रेम दृष्टि का विस्तार किया। प्रेम दृष्टि पहले दे चुके हैं, इस बार फिर यहाँ पे सबको देख देख करके भगवत प्रेम दे रहे। तो ये इनका अलग स्टाइल ही है, देख करके ही कृष्ण प्रेम देने की क्षमता। अमेजिंग ना। और हुआ क्या, तो कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की प्रेम दृष्टि का पात जिसके ऊपर हुआ, जिसके ऊपर भी वह दृष्टि पड़ी, तो वह आत्म विस्मृति, वो सब व्यक्ति भूल गए, जैसे उनके पार्षद भूल गए थे, वैसे यहाँ अब जिनके ऊपर इस प्रकार की दृष्टि हुई वह सब भूल गए, घर बार सब भूल गए भगवत प्रेम में। और ये घटना मात्र 500 साल पहले हुई। उसके बाद कह रहे हैं कि अब हे भाइयों सुना सुना अरे भाई, अरे माता जी ऑल्सो, ठीक है, सुना सुना अरे भाई नित्यानंद शक्ति ये रूपे दिले ना सर्व जगतेर भक्ति। बड़ा स्पष्ट है, सुनो सुनो भाइयों, किस नित्यानंद प्रभु की शक्ति को सुनो। क्या कर रहे हैं शक्ति से, कर रहे हैं जिसके द्वारा वह पूरे जगत में भक्ति का संचार कर रहे हैं। आज बड़ा सुंदर बात परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज कह रहे थे, कैसे नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के हरि नाम बोल रहे थे। तो जब वो बता रहे थे तो लोगों को पता भी था कि कृष्ण कौन है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो जिनको बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम जब, तो उन्हें पता ही नहीं कृष्ण है कौन, कुछ भी नहीं सुने हैं कृष्ण के बारे में। कि नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा ही है कि प्रभुपाद इस प्रकार से प्रचार कर सके विदेश में जाकर के। अद्भुत है। कहते हैं कि जो गोपियों का प्रेम श्रीमद् भागवत में वर्णित है वह पूरे विश्व में नित्यानंद प्रभु ने वितरण किया। जब नित्यानंद प्रभु अपने आसन पर बैठे थे तो उनके सारे पार्षद उनके सामने नृत्य करते, और यही सौभाग्य हम लोग को रोज प्राप्त है। मंगल आरती में जाइए तो गौरवता के सामने नाचने में कोई कठिनाई तो है नहीं। आप लोग तो अनुभव अभी कर रहे होंगे, कार्तिक में तो बहुत भीड़ रहती है। आप लोग रहे कार्तिक में तो दर्शन ही नहीं हो पाते, लगता है ऑनलाइन ही कर लेते तो अच्छा रहता। लेकिन आज तो कोई दिक्कत नहीं है, नित्यानंद प्रभु सामने इस 2-3 फीट का स्पेस, 2x2 की टाइल का स्पेस मिल जाएगा, उसी में नृत्य कर सकते हैं, हल्का हल्का हम लोग हिल सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत प्रसन्न करता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं नृत्य आदि ये सब। हाँ, नए भक्त नाचे, पीले पीले धोती वाले वो नाचे, अच्छा है। हम लोग सीनियर हो गए, अद्वैत आचार्य से बड़े हो गए हम लोग क्या नाचेंगे, है ना। अब किसी का शरीर का कष्ट है अलग बात है, लेकिन ऐसे शरीर साथ दे रहा है, थोड़ा नाचना चाहिए। वो भी डिस्को की तरह नहीं दास से भाव नाचे कि कृष्ण प्रसन्न हो। उस तरह से आपने देखा एक भक्त कथक करने लग जाता है, पुरुष वो भी जीन्स पैंट, अब नाम से याद नहीं होना चाहिए, लेकिन जीन्स पैंट पहनकर कथक करता है और वो भी उस भाव में नहीं करना होता है उस तरह से नहीं करना होता है। भगवान को प्रसन्न करने के भावना में होना चाहिए। भगवान को रिझाने के लिए कर, पता नहीं भगवान रिझेंगे कि नहीं, श्रद्धे है उसमें। अब देखिए हुआ क्या, फिर से एक्शन शुरू। इन्हीं के पार्षद कोई पेड़ पे चढ़ जाते और पत्तों पे चलने लगते। दैट्स टू फार आउट, इज इट नॉट? अगर ये कहा जाता कि डाली पे चलते तो भी आप विश्वास कर लेते, पत्तों पे कैसे क्यों चलेगा बती? तुरंत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। ये आप पहले भी सुन चुके हैं, नारद जी ने कहा पहले मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ऐश्वर्य प्राप्त हुए, फिर सिद्धि प्राप्त हुई, और यहाँ क्या सब एक साथ ही प्राप्त हो गए। हाँ, पानी पे चलते तो हैं, लेकिन वो सब कुछ बहुत तपस्या करके ना। यहाँ तो बस रितन प्रभु खुश हो गए, देखिए, और ऐसे बोलने लगे। अरे ऐसा अगर हम लोग करने लगते तो इस्कॉन को तो रोकना बड़ा मुश्किल होता। अब मैं खड़ा होकर मतलब जो है कोई पेड़ के ऊपर, पत्ती के ऊपर खड़े होकर के प्रवचन कर रहा हूँ, बिना माइक की आवाज हजारों लोग के पास जा रही है, तो आश्चर्य हो जाता है, ये कौन से बाबा आ गए, है कि नहीं? पत्ते वाले बाबा व्हाटएवर, कुछ भी कह लीजिए, चमत्कृत हो जाते लोग। उसके बाद कह रहे हैं भगवत प्रेम में कोई व्यक्ति जोर से चीखता, जोर से उच्चारण करता नाम, और ऊपर से कूद जाता, पेड़ के ऊपर से धाए से नीचे कूद जाता, कुछ नहीं होता उसका, और अपना सुध बुद्धि खोए बैठे हैं, तो क्या कहा जाएगा? सब प्रेम ही उनको डिक्टेट कर रहा है। अब सुनिए, कोई व्यक्ति पेड़ के जड़ को ही पकड़ लेता और हरी हरी बोलते हुए पेड़ को ही उखाड़ लेता।
बहुत। देखिए, नित्यानंद प्रभु को जो आज्ञा महाप्रभु दिए हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। समझते हैं इसका अर्थ? कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, जो करना है करिए, आप प्रचार कीजिए। कभी कभी होता है ना कि वहां पे बोल देते हैं आर्मी को, भाई आपको जो करना करिए, उग्रवादी को मार दीजिए, आपको जो करना करिए, पूरा फ्रीडम हमारी तरफ से, फ्री हैंड, हाँ फ्री हैंड। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे अनंत शक्ति से युक्त है, उनको बोल दिया फ्री हैंड। जो कोई हैंड भी फ्री, आंखें भी फ्री, दया धाए धाए दिए जा रहे हैं ऐसे करके। ये बड़ा अद्भुत है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक पान का पेड़ है, उस कुछ लोग, कोई व्यक्ति गया वो पान के जंगल में, और वहां चार पांच, पांच और सात, पांच सात जो है पेड़ कोई उखाड़ करके ले आ गया, और कह रहे हैं कि वो उन वृक्षों को ऐसे तोड़ देते, उखाड़ लेते, जैसे मानो घास के तिनके। जैसे आपने देखा होगा, कभी लॉन में व्यक्ति बैठा रहता है तो कुछ नहीं करने के लिए तो घास उखाड़ घास उखाड़ रहा है, देखा आपने से? इसे लीला आपने की होगी। हाँ हाँ, सब बात है। तो ये लीला करते हैं लोग, करना नहीं चाहिए। वैसे घास को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए व्यर्थ में। मैंने सुना है कि परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज जब तक अति आवश्यक ना हो, वो घास पर भी पांव नहीं रखते। अगर आवश्यक है तो अलग बात है, नम्रता है उनकी, घास को भी कष्ट क्यों दिया जाए? अमेजिंग है ना। एनीवेज, तो आपका ये लोग कष्ट क्यों दे रहे? कष्ट वस्ट क्या, उसके हाथ, ऐसे व्यक्ति के हाथ का स्पर्श प्राप्त करके ही व्यक्ति उद्धार हो जाएगा उस पेड़ का। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का प्रेम इतना अधिक और अधिक शक्तिशाली था कि सभी का शरीर में दिव्य कृष्ण प्रेम के उन्माद प्रस्तुत होने लगे, जैसे वो रोना और कंपन होना, श्वेत होना, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे वर्णन है। और वह सिंह की तरह दहाड़ने लगे और बेहोश होकर के जमीन पे गिरने लगे, ऐसा। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जहां भी देखते वहां कृष्ण प्रेम की वर्षा होने लग जाती। जहां भी वो देखते लोग कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते, अपनी चेतना को खो देते और जमीन पे लौटना शुरू कर देते। तो एक कपड़े गंदे नहीं हो जाते? कहते नहीं, कपड़े का ध्यान ही नहीं रहता। बहुत बार यहाँ लोग वृंदावन में प्रणाम करने से पहले सोचेंगे हमारा कुर्ता गंदा ना हो जाए, धोती ना गंदी हो जाए, और यहाँ पूरा भूल गए, बाह्य चेतना से शून्य हो गए। कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ने का प्रयास करता तो नित्यानंद प्रभु बड़े मुस्कुराते और अपने आसन पर बैठे हुए थे। सभी महाप्रभु के, सॉरी, नित्यानंद प्रभु के पार्षद पूर्ण शक्ति प्रदत्त थे और वह सर्वज्ञ हो गए। एक के बाद एक लीला। देखिए, एक तो इनके भी शरीर की शक्ति का वर्णन हुआ, अब यहाँ उनकी मन की शक्ति का वर्णन हो रहा है। वो सर्वज्ञ हो गए, सब जानने वाले हो गए, और वो जो बोलते वो सब कुछ सही हो जाता है। जो बोलते वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक शब्द है सत्य वाक बोलते हैं ना, ऐसे कुछ होता है कि जो बोलेंगे वह होगा ही। वाक सिद्धि, वाक सिद्धि कहते हैं, जो बोल देंगे वो हो जाएगा। ब्रह्मा जी इस तरफ से आएंगे, जो बोल देंगे वो हो जाता है। नारद जी इसी प्रकार से। और देखने में कैसे लग रहा है? कामदेव के समान वह सुंदर लगने लगे। तो ये सब नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से। किन बारे में वर्णन रहा है? उनके पार्षदों के बारे में। और जो कोई व्यक्ति उन पार्षदों के हाथ का स्पर्श करता तो वह भी प्रेम में पागल हो जाता और सब कुछ भूल जाता। तब देख रहे हैं, जो पावर नित्यानंद प्रभु के पास थी वही उन्हें ट्रांसफर कर दी अपने पार्षदों में। तो इस प्रकार से 3 महीने तक पानीहट्टी गांव में महाप्रभु ने प्रचार किया। 3 महीने तक किसी को शरीर का कोई वेग सताया नहीं और वह बाह्य चेतना में भी नहीं आए। That's amazing, is it not? उनमें से कोई व्यक्ति 3 महीने तक खाया नहीं। दूसरे कैंप से है, क्या पानी जरूर पिया होगा, प्यास तो लगी जरी होगी। इसमें लिखा है कि कुछ नहीं किया, केवल नृत्य करते रहे भगवत प्रेम में। पानी भी नहीं पिया। मैं थोड़ा पी लेता हूं। ये कैसा पानी दिया? खारा पानी कहां से लाए? आरओ से लाए? ठीक है। कह रहे हैं कि जो सुख पानीहाट के लोगों ने अनुभव किया वह 4 वेद वर्णन करेंगे आगे जाकर के। इतना अद्भुत सुख था। और ये सब घटना मात्र 500 साल पहले हो रही है। व्हाट अ रिवॉल्यूशन!
है कि नहीं? चलिए, तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से हर क्षण भगवत प्रेम में बिताते और नृत्य करते रहते अपने भक्तों के साथ में। कभी कभी वह वीरासन में बैठते और वो देखते कि उनके भक्त सारे पार्षद नृत्य कर रहे हैं उनके सामने। उनके एक एक पार्षद का जो नृत्य था वो इतना दिव्य था कि चारों दिशाओं में भगवत प्रेम विसारित हो रहा था। देखिए, यह भी एक बड़ा अद्भुत बात है। भगवत प्रेम से पूरित होकर कोई व्यक्ति नृत्य करता है, उसके उस नृत्य का एक अलग ही आकर्षण है। आपने सभी ने श्रील प्रभुपाद जी के वीडियो तो देखे ही होंगे। तो प्रभुपाद वहां कोई कथक नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बस ऊपर हाथ खाली ऊपर करके एक बार नाचना शुरू करते हैं और बाकी सारे भक्त पागल हो जाते हैं। देखा कई बार आपने, यहाँ तक कि अपने फोटो ऐसे देखे होंगे प्रभुपाद के, ऐसे हाथ करके हैं और आंखों में एक दिव्य, क्या कहेंगे, ज्योति या चमक है। मैं जिस फोटो का स्मरण कर रहा हूँ शायद आप लोग भी कर रहे होंगे। लाल कपड़े में प्रभुपाद एकदम एकदम सुर्ख लाल सैफरन कपड़े में है और दिव्य वो लग रहा है, दिव्य लग रहा है। दिव्य क्या लग क्या रहा है, वो है ही दिव्य इस प्रकार से। एक जगह आप देखेंगे प्रभुपाद रथ यात्रा का अपने फोटो देखा और रथ यात्रा प्रभुपाद जी सबको देख रहे हैं और फिर वो ऊपर से कूदना शुरू किया और सब भक्त पागल हो गए, सब कूद रहे ऐसे करके। भक्तों का अनुभव है शिला प्रभुपाद जी की तरह है। जो प्रेम में ऐसे कीर्तन कर रहा है वो अलग ही दुनिया में व्यक्ति चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात हम सीखने को मिल रही है कि हम लोग ना, देखिए, साधन में तो हीन है, इसमें कोई कठिनाई हमारे साधन तो, अब ये सोचिए कि जगाई मदाई भी अगले दिन से 2 लाख नाम जप करने लगे थे। कोई हैंड रेज नहीं करवा रहा हूं मैं तो। साधन तो हमारे को खास बल नहीं है, बल केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, वो चाहते हैं कि हम कृष्ण भावना का प्रचार करें, तो उसके द्वारा उनकी कृपा से सारे पूर्ति हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूं बस। हर साधक यहाँ जो उपस्थित हो वो समझेगा कि हमारी साधना कोई बहुत हाई फाई नहीं है कि नहीं? लेकिन नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने की भावना अगर रखें और हमेशा रखें कैसे हम उनके इस प्रचार आंदोलन में थोड़ा सा सहायता कर सकते हैं, तो निश्चित उनकी कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रकार के सुख में वो ऐसे नीचे गिर जाते जैसे केले का पेड़ गिरता है। ये तो आप बड़ा स्पष्ट देखिए, मंदिर में कई बार आप केले का पेड़ की सजावट होती है और उसको कहा सपोर्ट नहीं होता, धम से गिरता है वो, तो कितना चोट लगती होगी। लेकिन कहते ना, चोट वोट का कोई उनको अनुभव नहीं होता। गिर रहे थे मतलब उठ रहे थे, फिर गिर रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर गिर रहे, ऐसे करके। और भक्तों ने वो सब किया जो नित्यानंद प्रभु कह रहे थे। प्रचार करने के लिए कहा, कीर्तन करने के लिए कहा, नृत्य करने के लिए कहा, सब कर रहे थे। तो क्या कहते थे वो भक्तों को? कहते लगातार वह उन भक्तों को संकीर्तन करने के लिए कहते, जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत करी थी। वह इस प्रकार का, नित्यानंद प्रभु इस प्रकार का प्रेम प्रस्तुत करते, दिव्य प्रेम की जो व्यक्ति देखता वह भाव विभोर हो जाता है। ये कैसा प्रेम है, ये अद्भुत भाव है, वैसे प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत अच्छा। जैसे ही नित्यानंद प्रभु का कोई सेवक कुछ इच्छा करता, उसे तुरंत वो वस्तु प्राप्त हो जाती। दैट्स गुड, इज इट नॉट? तो नित्यानंद प्रभु का सेवक बनना अच्छा है। लिस्ट निकालो अपना सामान। व्हाट इज योर विश लिस्ट? विश के समान। विश लिस्ट जो विश के समान। एनीहाउ, उसके बाद कह रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो भाई जरूर थक गए होंगे, 3 महीने कीर्तन करते करते थक गए होंगे। तो कहते हैं नहीं, 3 महीने ऐसे बीत गए जैसे लग रहा है उनको एक क्षण बीत गया हो। पानी हट में है इस प्रकार से। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई कि अब हम कुछ आभूषण पहनेंगे। वाह, इस गुड है। तो जैसे ही उनकी इच्छा हुई तो आभूषण अपने आप ही प्रस्तुत हो गए और बहुत सारे जो पुण्य आत्मा लोग थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बहुत सुंदर सुंदर आभूषण दिए। उनका वर्णन यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है और उसको अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने पहना। हाथ में क्या कहते हैं, कुंडे होते, वो सब कड़े पहने हैं, वो सब पर उसका वर्णन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सभी में बहुत सारे हीरे माणिक, बड़ी माणिक लगे हुए थे, तो वो सब पहना था। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्शन के बारे में बात करेंगे। और जब से नित्यानंद प्रभु अपने को आभूषित कर रहे हैं, ऐसे ही उनके पार्षद भी अपने आप को विभिन्न वस्त्रों से वह डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब उसको आभूषित कर रहे हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से परम सुंदर दिखने वाले नित्यानंद प्रभु ह- गंगा जी के तट के हर गांव में जाकर के प्रचार करते। जो लोग उनको देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाते। और यहाँ बता रहे हैं कि नाम तत्व द्वि नित्यानंद रसमय। नित्यानंद प्रभु हरि नाम और भगवत स्वरूप के कंबाइंड रूप है। बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छे तात्पर्य भी इसमें लिखे गए हैं। अ, बहुत अच्छा बात बोलने के इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु साक्षात परम हो। यहाँ पे जैसे लिखा गया है साक्षात हरि नाम है, ऐसा कैसे? हरि नाम और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो कृपा कर रहे हो। यहाँ तक कि जो पाषंडी लोग थे, जो नास्तिक थे, वह भी उनको देखते और उनको प्रणाम करते। और अ, वो सोचते कि हम इनको कुछ दें। ये बड़ी विशेष बात है। नास्तिक लोग भी नित्यानंद प्रभु को देखकर सोचते कि उन्हें हम कुछ दें। उनकी शरीर बहुत ही आकर्षक था और जिधर भी वो देखते बड़ी कृपामय दृष्टि से वो देखते। जो खा रहे होते, सो रहे होते या कहीं घूम रहे होते, किसी भी क्षण वह संकीर्तन किए बिना नहीं रहते, हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कैसे प्रचार कर रहे हैं। जब वह सामूहिक रूप से कीर्तन करते तो लोग उनको देख करके भगवत प्रेम से आपूरित हो जाते। ये बड़ा एक अद्भुत बात है। एक्चुअली ये एक बड़ी विशेष बात है कि संकीर्तन करने वाले अपना प्रेम तो बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए कोई ज्ञानी है, वो ध्यान कर रहा है तो अपना उद्धार कर रहा है। लेकिन जो संकीर्तन कर रहे हैं वो अपना प्रेम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको देखने वालों का भी भगवत प्रेम जागृत हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये भक्ति का विशेष लक्षण है कि व्यक्ति स्वयं तो सुखी होता है, आसपास के लोग भी सुखी होते हैं, उनकी भक्ति बढ़ती। समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति आए और उसने कुछ नहीं बोला, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके मन में आ गया तो बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई कुछ बोला नहीं उसने। कोई शाबाशी नहीं दी, कुछ नहीं बोला, तो बड़ा अच्छा है। वो ये भी समझ में नहीं आ रहा किस लिए गा रहे हैं, किसको गा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वही इसे कहते हैं अनुमोदन, और उसी दिन से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति में कैसे आते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने कब अनुमोदन कर दिया, कौन से जन्म में। अभी तो आप योजना बना बना के भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब बहुत उच्च कोटि की बात है। वो तो बहुत उच्च कोटि की बात है, योजना बना के जाप कर रहे हैं, योजना बना के आप कथा सुनने आए। ऐसा तो नहीं कि ढूंढ रहे थे रास्ता, पानी पूछने के लिए आए, क्लास शुरू हो गई, क्लास में बैठ गए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अकस्मात भी व्यक्ति आ रहा है तो उसके पीछे कहीं उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ अनुमोदन किया है। ये बहुत सुंदर बात है। गौरांग प्रभु इस बात को बोल रहे थे, बहुत अच्छा मुझे लगा ये बात कि आपको कोई आप बोले कि आपने अच्छा कुछ किया है भक्ति में, जरूरी नहीं है वो आकर के बोले आपने बड़ा अच्छा कीर्तन गाया या बड़ा अच्छा प्रसाद था, ऐसा कुछ भी नहीं। आज देखो ना कितना सुंदर दिव्य प्रसाद करना में प्रभु बनाया, अद्भुत। ऐसा हमने नित्यानंद त्रयोदशी में कभी नहीं खाया। बहुत ही सुंदर प्रसाद बनाया था, बहुत मतलब हम रेस्ट्रिक्टेड मोड में थे। रेस्ट्रिक्टेड होता ना, लिमिटेड मोड में थे, तो स्वीट्स नहीं ग्रहण कर पाए। लेकिन हमें कुछ भक्त डोनेशन दिए, यद्यपि आज नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव पे डबल डोनेशन था, फिर भी मेरी इच्छा मैंने उनको दिया कि नहीं देना चाहिए कुछ। बहुत हमको अच्छा, हमने बोला आप यही गौरांग महाप्रभु की सेवा बनाइए, अब जिंदगी भर हमेशा ये आप सेवा कीजिए, ऐसे ही बनाए। बहुत मतलब मेरे पास जितना सामर्थ्य नहीं आशीर्वाद देने का, लेकिन मेरे को मतलब मन कर रहा था कि दे दूं आशीर्वाद, था ही नहीं, खत्म था ही नहीं। लेकिन बहुत अच्छा प्रसाद बना, बड़ा इतनी खुशी हो रही थी, इतने सारे भक्त लोग खुश होकर के प्रसाद ग्रहण कर, और पर्याप्त मात्रा में सबके लिए बहुत। पैक तो है, वो तो अलग सिस्टम है, लेकिन बहुत अच्छा प्रसाद। मैं खाली बोल रहा हूँ इस बात से कि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अब ये एडवांस मात्रा में हो रहा है। भाई हम लोग तो थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अब महा नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं तो बिल्कुल कृष्ण प्रेम, ओवरफ्लोइंग कृष्ण प्रेम मिल रहा है। तो लोग अब वहां अनुमोदन वोदन नहीं, सीधे भगवत प्रेम ही प्राप्ति हो गई। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग को इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, क्यों मेहनत करवा रहे हैं? ये हमारे गुरु महाराज से प्रश्न किया गया कि यहाँ देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु तुरंत कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, महाप्रभु तुरंत प्रेम दे देते हैं, हम लोग को रगड़ना पड़ रहा है, क्या बात है भाई? देखिए एक बात समझना होगा कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो दिखाते हैं कि हम किसी नियम के बंधन में नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये दो बातें होती है। एक होता है हम पहले बोल चुके हैं कि ब्राह्मण आया कोई तो आप उसको सीधा भोजन दे दिए, यानी दाल चावल दे दिया, वो खुद पका के खाएगा, तो ये साधना की बात होती है।
और कहीं कहीं होता है कि जैसे आज कृष्ण हॉल में हुआ वाला रोजी होता है, पका पका खाना मिला, गप्प से खा लिया। तो कहीं कहीं कृष्ण कृपा करते हैं, कोई वैष्णव कृपा कर दिया, सीधे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। और कहीं मोस्टली लोगों को साधना करनी पड़ती है। लेकिन अभी भी हमारी साधना में कौन सा हमको शीर्षासन लगाना पड़ रहा है कि पत्ते चबाने पड़ रहे हैं? प्रसाद ग्रहण करना है, वहां का कीर्तन करना है, नाम जप करना है, कोई वही विशेष तपस्या तो नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज बताइए, तपस्या है, जप करना तपस्या है, वो तो केवल हमारी अविद्या की वजह से लग रहा है। नहीं तो अभी भी आप लोगों की स्थिति ऐसी हो ही गई है कि मेरा पूरा विश्वास है इस तरह से कि आपको जप करने को नाम मिले तो कितना उद्विग्न हो जाएंगे। तो यानी अभी भी रुचि है ना? और पता नहीं आप लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप लोगों का, मेरे ख्याल से मेरे से तो अच्छे करते होंगे, आपका ये जो अटेंटिव करने का अभ्यास हो गया ना, तो जब हम नहीं करते अटेंटिव, एकदम से मतलब महसूस हो जाता है कि भाई ये गलत कर रहे हैं। आप लोग ऐसा होता है, कुछ करते हुए आप जब कर रहे हैं, मतलब माला लेके कर रहे हैं, और हम ठीक से नहीं कर पाते, तो हमको लगता है ये तो अच्छा नहीं। ऐसे आज बहुत लंबी अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मुझे जब तो बुरा करना था, तो हम अनाउंसमेंट सुनते सुनते कर रहे हैं, हमको बाद में बहुत मलाल हुआ कि भाई आज 2-3 माला हम जो ठीक से नहीं कर पाए, एकदम अच्छा नहीं हुआ। तो कहीं कुछ रुचि है, तभी तो हल्की फुल्की रुचि, मतलब महक जैसी खुशबू जैसे आ रही है थोड़ी सी, तो तभी तो कुछ आदमी का वो कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा बताइए? तो कोई खास विशेष तपस्या नहीं, आगे जाकर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए, हम थोड़े दीन दीन तो है, सॉरी हीन भी है, मतलब अपने को दैन्यता आ जाए तो बहुत जल्दी कृपा प्राप्त हो जाएगी, और आगे जल्दी हम भगवान की प्रगति कर सकते हैं। एनीहाउ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये सबके संग नहीं होता है, और किसी के संग कभी भी हो सकता है। ये तो फॉर्मूले सब याद हो गए होंगे। नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी दिन भी धाए से हो सकती है, और आप फिर आप क्या करेंगे हमको कुछ पता नहीं। पेड़ उखाड़ेंगे क्या करेंगे हमको नहीं पता। एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, लोग बोलेंगे तो पागल हो गया, तो जब आपको बाहर की सुध ही नहीं है तो फर्क क्या पड़ता है? कितना वैसे आज तक तो हम लोग ऐसे होता हुआ नहीं देखे। मैं तो बस खाली एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि नित्यानंद प्रभु आप नाम की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित कर दीजिए। नाम की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। ये बात आगे भी आप चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार के संबंध में, कि नाम की महिमा और नाम को प्रचार करने की महिमा। जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। जीवों पर दया करना और भगवान का नाम उच्चारण करना, इसमें श्रद्धा हो जाए हमारी। देखिए, दोनों चीजें कंप्लीट है। आप नाम जप कर रहे हो और लोगों पे क्या कृपा नहीं कर रहे हो, मुनि की तरह चुपचाप बैठे, तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं है, और महाप्रभु प्रसन्न नहीं तो हम जप में भी सुखी नहीं होंगे, ये समझ लीजिएगा। वो दोनों चीज होनी चाहिए, और आप महसूस करेंगे जब दूसरों की मदद करते हैं, आपकी खुद की somehow you feel rejuvenated in भक्ति। दोनों चीज। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नाम की महिमा और नाम दान की महिमा दोनों मुझे समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी को कह रहे हैं कि हरे कृष्ण जपो, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमारे एफर्ट्स डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा होंगे। तो ये सब बातें हैं। खैर, बहुत सारी बातें हम करेंगे तो फिर अभी आगे नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, अब ये पानीहट से आप आगे चले गए हैं, तो वो संकीर्तन करते रहते। हाँ, एक बड़ी सुंदर बात है। हाँ, जीव गोस्वामी जी को कोट करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, यद्यापि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्य, तदा कीर्तनाख्य भक्ति समयोगे नैव कर्तव्य। यद्यपि कलयुग में अन्य भक्ति के अंग भी करने चाहिए, लेकिन उनको कीर्तन के साथ करना चाहिए। तो यही नित्यानंद प्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि खाते पीते सोते हुए भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो कोई कहे बाथरूम में कर सकते हैं, नहाते हुए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। खाना खाते हुए भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। गले में बस आपका खाना फंसना नहीं चाहिए बाकी कोई दिक्कत नहीं। कथा भी सुन सकते हैं, मतलब यहाँ लेकिन मुख्य रूप से बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है। प्रजल्प तो नहीं करना है, एक क्षण भी प्रजल्प नहीं कर रहे थे। कोई कमेंट है क्या संबंध में? ये नहीं कि जो भी वहां था लीला में वो ऑर्डिनरी नहीं थे। ये कई बार लोग बोलते हैं इस तरह से कि भाई जो व्यक्ति महाप्रभु की लीला में था वो सब पहले से परफेक्ट थे। तो अगर सब पहले से परफेक्ट थे तो आपने क्लास शुरुआत से नहीं सुनी
कि मूर्ख लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं? अगर सभी लोग पहले से परफेक्ट है, क्या महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरे पार्षदों को प्रचार करके आओ? सोचना चाहिए। अभी तो शुरुआत से क्लास सुना नहीं होगा। शुरुआत से क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? ये बोल रहे हैं कि मेरे पार्षदों को प्रचार करो। जो लोग वो नित्य सिद्ध पार्षद मेरे हैं ना, रामानंद राय थे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो जीव भगवान का अंश है ही, लेकिन मूर्ख नीच जाति के लोग, जाति से मतलब कोटि के लोग, उनको प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सब पार्षद हैं तो बस वो जो नित्य सिद्ध पार्षद है उन्हीं को सही करना। मतलब ऐसे कहें डॉक्टर को, साहब जो लोग ठीक हो गए हैं उनको दवा खिला के आओ। वैसे कविराज जी बताइए, ऐसा कोई मतलब है आपसे बात करने का? भाई जहाँ पे जो जो भक्त ठीक है उनका ट्रीटमेंट कीजिए आप। हाँ, तो उसको दवा की जरूरत क्या है? तो नित्य सिद्ध पार्षदों को उद्धार करने के लिए नहीं आए हैं महाप्रभु। तो सोचना चाहिए ना। कोई बात नहीं, देखिए डांट खाते रहिए, डांट भी कृपा ही है। अच्छा प्रश्न करेंगे तो अच्छा उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अरे अर्जुन को गीता पता थी, हमारे लिए बोली। आपका दिमाग खराब हो गया है, अब आप डांट मत खाइए। फालतू प्रश्न कर रहे हैं, इतने अच्छे मूड में आप फालतू प्रश्न कर रही है और आर्गुमेंट कर रही, दिमाग है नहीं और बोल रही फालतू की बात। अर्जुन की बात कहाँ है और यहाँ क्या बोल रहे हैं? मूर्ख नीच लोगों का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन की बात यहाँ पे ले आएंगी, बेवकूफ कहेंगी। बोलना नहीं चाहिए से, लेकिन हट, अब जाओ, अब अपना खाना बना जा करके, फालतू के प्रश्न मत करिए और आर्गुमेंट कर रही हैं। तो यहाँ लगा आप नित्य पार्षद हो क्या? नहीं समझ रहे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है? क्या भगवत प्रेम से हम लोग पूरित हुए क्या? बताइए। अरे हाँ, भगवान के सामने डांटना नहीं चाहिए नरसिंह देव, ऐसे बेवकूफी वाले प्रश्न नहीं करने चाहिए। तो यार वापस आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र करते। इस प्रकार जब संकीर्तन वो कर रहे थे तो सभी लोग कृष्ण प्रेम में एकदम मस्त हो गए। यहां तक कि गृहस्थों के बच्चे भी, जो अन्य कुछ नहीं जानते थे, वह भी पेड़ उखाड़ने लगे। पहले तो उनके पार्षद उखाड़ने लगे, अब छोटे छोटे बच्चे भी पेड़ उखाड़ने लगे। भाई ये तो लग रहा है पेड़ ही समाप्त तो करने, पेड़ समाप्त करने भी लगे। भाई खतरनाक, कितने पेड़ों को करेंगे? बस बच्चे तो वैसे भी मस्ती करते। और उसके बाद जब वो पेड़ उखाड़ते और उसके बाद इधर उधर दौड़ते हो, कहते हैं मैं ग्वाला हूं, मुईर गोपाल बलि वेदाय धाइया। तो कहते हैं मैं गोपाल हूं, मैं गोपाल हूं, ऐसे कर करके, यानी कि अब वो ब्रज का प्रेम उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। कह रहे एक एक छोटे बच्चे में इतनी शक्ति आ गई कि 100 लोग भी उसको नियंत्रण में कर सके, ये संभव नहीं है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि ये बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जब किसी में भूत आ जाता है, कोई प्रेत आ जाता है, तो उसको 20-20 लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भगवत प्रेम रूपी प्रेत भूत आ गया, तो 100 लोगों के बराबर शक्ति किसमें आ गई? किसका वर्णन हो रहा है? छोटे बच्चों में। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं बहुत वीक हूं, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मुझे कैसे मिलेगी, मैं कैसे प्रचार करूं, मैं तो केवल बिस्कुट खा के जी रही हूँ, जो भी है, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी एम्पावर्ड हो सकता है नित्यानंद प्रभु के द्वारा। This is amazing, is it not? छोटा बच्चे में इतनी शक्ति कि 100 लोग भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे उसको। और वह शेर की तरह जोर से दहाड़ते और कहते, श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद बोली। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बोलते। अब वो बच्चों के संग क्या कर रहा है देखिए जरा। तो नित्यानंद प्रभु जो उन बच्चों की आत्मा थे, वह सबको प्रेम से भर दिए। 1 महीने तक, अब देखिए अभी तक तो पार्षदों की बात हो रही थी, 1 महीने तक बच्चों ने कुछ नहीं खाया और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। 1 महीना, हम लोग 1 दिन ना खाएं तो हालत खराब हो जाती। तो ये देखिए पार्षदों के संग जो हुआ सो हुआ, उनके जो साथ में पार्षद थे और जो बड़े लोग थे उनको भी दिया, और अब बच्चों पे भी ये ट्रीटमेंट हो रहा है। कितने दयालु, कितने क्रूर है, खाने भी नहीं देते, केवल कीर्तन ही कीर्तन, खाने का टाइम नहीं है। सभी भक्त लोग इस प्रकार से प्रेम से भर गए और नित्यानंद उन बच्चों के एकमात्र रक्षक हो गए।
अब बच्चा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा, और अच्छी अद्भुत बात ये है कि माता-पिता भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा खाया नहीं 1 महीने से कम 2 टाइम की रोटी का मौका तो दे दीजिए, कीर्तन का रोक दीजिए। नहीं, नॉन स्टॉप कीर्तन हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि माता-पिता भी कीर्तन में संलग्न होंगे। सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि बच्चे भी नहीं खा रहे। अच्छा, दूसरी बात कि कोई कमजोरी भी नहीं महसूस हो रही। यहाँ 2-3 दिन आप क्या सौंफ खा लीजिए तो जो है सब छँटने लगता है। हैं? 10 दिन खा लीजिए, और यहाँ 3 महीने नहीं खा रहे हैं और कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, पेड़ भी उखाड़ दे रहे हैं, बताइए, ये तो अद्भुत शक्ति है। हम लोग पत्ता भी नहीं उखाड़ पाएँगे अगर 1 महीना ना खाएँ, है कि नहीं? और देखिए कितना सुंदर है ये। नित पुत्र प्राय करि प्रभु सबार धरिया, कराई ना भोजन आपने आपने हस्त दिया। नित्यानंद प्रभु उन बच्चों को स्वयं अपने हाथ से भोजन कराते, मानो वह उनके खुद के बच्चे हों। कितना देखिए प्रेम कर रहे हैं। और क्या बात चल रही है, गांव-गांव में घूम रहे हैं, दूसरों के बच्चे हैं, ये नहीं पूछ रहे कौन सी जाति के बच्चे हैं ना क्या है, अपने हाथ से खिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो संकीर्तन करता है नित्यानंद प्रभु कितना प्रेम कर रहे हैं। हाथ से खिलाने का अनुभव तो आपको है, मम्मी ने खूब बिस्किट खिलाए, हाथ से रोटी खिलाई है। तो सोचिए कितना जो है प्रेम नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। सभी से, सामान्य गांव के बच्चों से कौन करता है बताइए, इस प्रकार से बच्चे घूमते रहते, कौन प्रेम कर रहा है? तो ऐसा नहीं कीर्तन ही कीर्तन करा रहे, खिला भी रहे और अपने हाथ से खिला रहे। फिर क्या करते, कभी वह उन बच्चों को बांध देते और अपने पास रखते, और यद्यपि उनकी पिटाई भी करते और उनको बांध देते, लेकिन वो बच्चे हंसते रहते। इस प्रकार से चल रहा था। बोला कभी वो मस्ती करते बच्चे लोग तो नित्यानंद उनको बांध देते, थप्पड़ लगाते, कुछ भी करते, लेकिन वो हंसते ही रहते। अद्भुत है ना नित्यानंद। जब मैं उसको पढ़ मैं सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूँगा, इस विषय पे मैं कभी नहीं बोला। जगाई मधाई पे तो काफ़ी बार बोले, लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रभु के प्रचार के बारे में हम कभी नहीं बोले। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था बोलने। अब एक दिन गदाधर दास चले हैं साथ में नित्यानंद प्रभु के ही। अब उनके घर में जाकर उन पे कृपा करने के लिए नित्यानंद प्रभु वहाँ पे गए। गदाधर दास वैसे ही गोपी के भाव में हमेशा निमज्जित रहते थे। आपने सुना ना, कोई दही लेगा क्या? दही लेगा क्या? ऐसे करके। ये दोनों पार्टी में है ऐसे। तो यही बोल रहे हैं कि कोई तो एक घड़ा लेते जिसमें गंगा जल रहता और लगातार बोलते रहते, क्या किसी को दूध चाहिए? क्या किसी को दूध चाहिए? तो क्या पागल हो गया भाई ये। उनके पास श्री बाल गोपाल का एक बहुत सुंदर विग्रह था। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रमाण हो रहा है कि बाल गोपाल की पूजा भी है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, कहाँ नहीं, पुष्टि मार्ग में तो है ही, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये तो गौड़िया वैष्णव है। तो यहाँ पे लिखा श्री श्री बाल गोपाल मूर्ति ताना देवालय आछे न परम लावण्य रस समुच्चय। तो बाल गोपाल का उनका मंदिर था, वहां सेवा कर रहे थे। जब नित्यानंद प्रभु ने सुंदर बाल गोपाल के विग्रह को देखा तो बड़े ही बहुत उनको अच्छा लगा और उन्हें विग्रह को अपनी छाती से लगा दिया। इतना वो प्रेम से कर रहे, बहुत अच्छा है। जब सबने ऐसे देखा तो बाल गोपाल को उनकी छाती पे देखा, अनंत की छाती पे देखा, जैसे भगवान विष्णु अनंत शैया पर लेटे रहते, ऐसे करके उन्हें अनुभव किया और भगवान के नाम हरि नाम को बहुत जोर से उच्चारण किया। तो उसके बाद माधवानंद घोष इनके बारे में सुन चुके ना अभी आप? हाँ, माधव घोष, वह दान घाटी गए थे ना, वही वाली लीला का कीर्तन करने लगे। और माधव का वो इतना सुंदर कीर्तन था कि अवधूत जो है वह अवधूत नित्यानंद प्रभु वह भाव में आ गए बिल्कुल। और अपने ही प्रेम में, इस अपने भगवत प्रेम में नित्यानंद प्रभु उस प्रकार की लीला का आस्वादन करने लगे गदाधर दास के साथ। तो ये सब हो रहा है, समझ में आ रहा है? गदाधर दास के गए उनके बाल गोपाल विग्रह को देखा, माधव घोष वहां पे कीर्तन करने लगे और बड़े आनंद में नित्यानंद प्रभु उसको श्रवण कर रहे। अब देखिए प्रचार में गदाधर दास का वर्णन हो रहा है। तो आप कहेंगे भाई नित्यानंद प्रभु का प्रचार हो रहा है तो ये गदाधर दास कहां से आ गए इसमें? तो गदाधर दास को शक्ति कौन दिया है? नित्यानंद प्रभु। तो अब जो गदाधर दास करने वाले हैं वह नित्यानंद प्रभु के रिमोट कंट्रोल से हो रहा है, ये समझने का प्रयास कीजिए। घटना बड़ी अद्भुत है, सुनिए ध्यान से। वह हमेशा गोपी के भाव में रहते और हमेशा मानते कि मैं गोपी हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो अब साड़ी पहनकर नहीं घूम रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम यहाँ का मतलब ब्रज में भी हमने वाकई देखा, बुढ़ा था, बुढ़े व्यक्ति थे, वो दाढ़ी थी बाबा जी की, बड़ी दाढ़ी, वो साड़ी पहने हुए थे। वो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं ये क्या है, ये जो
टेर कदम है ना, कहा वहां पे बड़ा, ये कैसा है, मतलब साड़ी विद दाढ़ी साड़ी विद दाढ़ी, ये क्या है, तो समझ नहीं आ रहा भाई। तो ये कभी आचार्यों ने ऐसा नहीं किया है। यद्यपि सब गोपी भाव में है, गोपी भाव रसामृताप दुलहरी, लेकिन ऐसा बाहर से वो अगर पुरुष शरीर में प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, तो वो ऐसा पुरुष की तरह ही बर्ताव करे। कभी ऐसा नहीं कि वो साड़ी पहनने ऐसा करना, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं आओ, तो वो बोल रहे हैं इस प्रकार का, इसमें लिखा है, बट ही डिड नॉट डिस्प्ले डुप्लिसिटी बाय वियरिंग अ गोपी ड्रेस। गोपी ड्रेस नहीं पहन रहे, ठीक है। थक गए आप लोग? ठीक है, आज तो कम से कम थोड़ी देर के लिए भूख प्यास पानी पी सकते हैं, खाना तो खिला ही दिए। तो खैर, जब नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से दान लीला के बारे में श्रवण कर रहे थे, तो वो पूरा बाह्य वृत्ति को भूल गए, और वो नृत्य करने लगे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और भगवत प्रेम को प्रस्तुत कर रहे थे। आगे हम बात सुनते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह उस भक्ति का आस्वादन सब लोग कर पाए जो महान महान योगियों और ऋषियों को प्राप्त होती है। अब आप समझे क्या पॉइंट? देखिए, उनकी कृपा इतनी अधिक है कि कोई व्यक्ति तपस्या करे या ना करे, जो हजारों लाखों जन्मों की तपस्या से सुख भक्ति का प्राप्त होगा, वो उनकी कृपा से एक क्षण में हो जाएगा। तो ये कृपा का आश्रय। हम लोग देखिए, अपने भजन का कभी वो नहीं सोचना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ताकि नित्यानंद प्रभु की कृपा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हम पर हो जाए, बस ये बात है। उस कृपा से हम आगे बढ़ जाएंगे, और कितना आगे बढ़ जाएंगे, एकदम स्पीड। जैसे आप सोचिए, मान लीजिए आप चल रहे हैं पैदल पैदल, अब कोई आपको लिफ्ट दे दे, तो लिफ्ट के लिए आपने मान लो ऐसे हाथ कर दिया, तो आपके हाथ करने से ना वो गाड़ी रुक गई, लेकिन वो तो हाँ चलो ये बहुत लेट होगा, चलो लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन वो अंगूठा दिखाना जरूरी है बस। हम यही कर रहे हैं। जिस दिन कृपा प्राप्त हो गई, वैसे तो देखिए कृपा प्राप्त हो ही रही है, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कृपा ही प्राप्त हो रही है, खुश हो रहे हैं, लेकिन पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी तो मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले। ठीक है कि नहीं? एनीवेज, अभी भी हम लोग बहुत कृपा प्राप्त किए हुए हैं, नहीं तो कहाँ ऐसे वृंदावन धाम में उनके बारे में बैठ कर कहाँ श्रवण कर रहे होते, कोई पिक्चर विक्चर देख रहे होते सर, नरकगामी पिक्चर। ठीक है, एनीवेज वापस यहाँ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हाथी के समान भी शक्तिशाली हो, यदि वह 3 दिन नहीं खाएगा तो वो चल नहीं पाएगा। कितना अच्छी सुंदर उपमा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन 3 दिन नहीं खाएगा तो चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चे 1 महीने तक नहीं खा रहे हैं और वह शेर की तरह कार्य कर रहे हैं। कहते कॉन्ट्रास्ट है, कोई व्यक्ति हाथी की तरह शक्तिशाली हो, 3 दिन नहीं खाएगा और वो चल नहीं पाएगा, और 30 दिन बच्चा नहीं खाया है और उसके बाद भी शेर की तरह शक्तिशाली है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और फिर भी ऐसा हो रहा था, तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की माया ऐसी है कि सब लोग समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु गदाधर दास के घर में कुछ दिन रहे और भगवत प्रेम में पूरित रहे। गदाधर दास भी बाह्य चेतना नहीं प्रस्तुत करते थे, वह सभी को बोलते हरि बोलो, हरि का नाम उच्चारण करो। अब वह क्या लीला हो रही है गदाधर दास की, सुनिए। कह रहे हैं कि एक बहुत ही पापी काजी था, बहुत ही डेंजरस, उसी गांव में रहता था, और वह कीर्तन का बड़ा विरोध करता कि कीर्तन नहीं होना चाहिए। तो गदाधर दास जो हमेशा दिव्य प्रेम में मत रहते, एक रात्रि के समय, अभी सोचिए रात्रि में कोई सो रहा हो, उसको डिस्टर्ब करना, जो दिन में ही गुस्सा हो जाता है और रात्रि में कोई डिस्टर्ब करे तो कितना गुस्सा हो जाएगा। तो कह रहे हैं रात्रि में उस काजी के घर में गए, यद्यपि लोग उस काजी से भयभीत होकर के भाग जाते थे, गदाधर दास निर्भय होकर उसके घर में घुस गए। गदाधर दास लगातार हरि का नाम उच्चारण करते हुए काजी के घर में चले गए, और काजी के सेवक लोग एकदम सटपट, ये क्या करेगा। वो जान रहे हैं कि इनकी चेतना तो बाह्य होती नहीं है, हरि हरि बोलेंगे और काजी क्या कर देगा उसका, एकदम चुप, कोई रोक नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप। इस वेरी डे हम लोग भी हरे कृष्णा करते हैं भाई, ऐसा कोई व्यक्ति जो खतरनाक हो और शक्ति में है भाई। इस समय तो भाई भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी कोई हरे कृष्णा को कर रहा हो तो कोई उस पर कोई परेशान करे, है कि नहीं। सब पुलिस भी बचा देगी, ऐसे कर लेगी, लेकिन काजी के पास वो सारी शक्ति है, कुछ भी कर सकता है, जान से मार दे, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाए कोई।
तो ये लोग सब आश्चर्य से कहते हैं सिट्टी बुट्टी गुम की भाई ये इतने निर्भय हैं, रात्रि के समय काजी को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। मान लो शेर अंदर बैठा हो, शेर बब्बर शेर, अब उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे आप। शेर को देख के दूर से डर लगता है, यही बात समझे ना, दूर से भागते थे और उसकी एकदम गुफा में अंदर जाना। तो इस प्रकार से वह एकदम उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब वो गदाधर को देख रहे हैं काजी के अंदर जाते हुए, घर में जाते हुए। और फिर गदाधर दास ने क्या कहा, गदाधर बोले अरे काजी बेटा को था। बेटा तू कहाँ हो? झाटा कृष्ण बोलो नहीं छिंदो तारो माथा, तुरंत कृष्ण बोलो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगे। अरे भाई कितना सुंदर है, झाट झाट मतलब तुरंत, झाट कृष्ण बोलो नहीं छिंदो तार माथा, तुरंत तो कृष्ण बोलो नहीं तुम्हारे माथा काट देंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टाइल है प्रीचिंग करने का, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट नीचे हम डिस्क्लेमर लिख दे रहे हैं, नॉट टू बी इंटीमेट, नॉट टू बी इमिटेटेड एट होम। आप कहीं कहीं माता पिता को बोलने लग दीजिए कि भैया गोली मार देंगे और आप हरे कृष्ण नहीं करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन ये उनका स्टाइल था। वो देखिए वो है ही नहीं बाह्य चित्र में, सिंपली वांट टू गिव मर्सी, ये हिसाब किताब होना चाहिए। वो देख ही नहीं रहे कितना पापी है, इसे कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिला है, इसे भक्ति क्यों नहीं प्राप्त है, होनी ही चाहिए, होनी चाहिए, इस भावना में। और ध्यान दीजिएगा रिमोट कंट्रोल सब नित्यानंद प्रभु। ये भले ही गदाधर दास प्रस्तुत कर रहे हैं, सारा कुछ उसके पीछे नित्यानंद प्रभु पहले ही अब दृष्टिपात करके ही उनको बाह्य चेतना से लोप उनका हो करा चुके हैं, वो बाह्य चेतना है ही नहीं उनको। तो काजी बहुत क्रोधित, अग्नि के समान क्रोधित था और वह अपने घर से बाहर आया। लेकिन जब उसने गदाधर दास का चेहरा देखा तो वह शांत हो गया। देखिए कितना अद्भुत प्रभाव है, ये भगवत प्रेमी है, कितना क्रोध में काजी होगा। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग तो इतना क्रोध नहीं करते, थोड़ा बहुत ही क्रोध करते हैं, कोई डिस्टर्ब होता है तो थोड़ा सहन कर ले, थोड़ा बहुत ऐसे चीख के खत्म कर लेंगे। कितना क्रोधित काजी होगा। तो काजी ने कहा, काजी बोले गदाधर तुम्ही के ने ऐथा, गदाधर बोले ना अच्छा है किछु कथा। तो ने कहा कि काजी ने कहा गदाधर तुम यहाँ क्यों आए? तो गदाधर ने कहा मुझे कुछ कहना है आपसे। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतारी, जगतेर मुखे बोलाई हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया है और सभी को क्या बुलाना चाहते हैं? हरि 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 हरि। केवल राम अवतार प्रभु नहीं बोलने वाले हैं, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा, जो हम 5,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे तब बोलेंगे हरि हरि। फिर से बोला जाए हरि 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 हरि। यस, लाइक दिस लाइक दिस। गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। केवल आपने नहीं बोला है, सबे तुम्ही मात्र नहीं बोलो हरिनाम, सबने हरिनाम बोला है, आपने नहीं बोला है। तहां बोलाई ते आइलान तुम्हारा स्थान, इसलिए तुमको बुलवाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कितना सुंदर बात है। कई बार हम सोचेंगे हमारे प्रोग्राम में कितने कम लोग आए हैं, मात्र 60-70 लोग आए या 100 लोग आए, और स्वाभाविक सी बात है कि इतने खतरनाक काजी तो कोई नहीं आया। और यहाँ काजी को निर्भय होकर के एक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर के, रिस्क क्या बोलेंगे हिंदी में, जो कि उर्दू है। आप पिछले जन्म में जरूर यूनानी डॉक्टर रहे होंगे, क्या मुख से हमेशा उर्दू निकलता है, हब्बे मरवादीद और पता नहीं क्या क्या। खतरा, खतरा भी हिंदी नहीं है, तकलीफ। आप सब लोग लखनऊ में पैदा हुए क्या? कठिनाई, हाँ कठिनाई कह सकते हैं, कठिनाई भी नहीं और अच्छा शब्द होगा, कोई बात नहीं। चलिए जो भी समझ गए आप लोग। तो आपने ही हरि का नाम नहीं लिया है, इसलिए मैं आपके घर में आया हूं आपको हरि नाम कराने के लिए। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी करिएगा, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए, कभी कैसे आना हुआ, देखिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सबको अवतरित हुए हरि नाम करने के लिए। सब लोग ने बोला, आपने नहीं बोला, तो एक बार आप बोल दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं क्यों बोलूं? तो कह रहे भगवान हरि का नाम लो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो काजी वैसे तो बहुत ही, इसमें लिखा है यद्यपि है काजी महाहिंसक चरित्र, उसका चरित्र अत्यंत हिंसक था, महाहिंसक था, तथापि ना बोले किछु हाइला स्तंभित, वो स्तंभित हो गया। स्तंभित समझना, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तो आप शायद सुने होंगे। व्हाट,
मैंने से ना आवाज नहीं निकली ना मेरी, वॉट भी बस इंग्लिश नहीं जानता होगा, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा कि भाई व्हाट, मतलब वो आश्चर्यचकित होगा ना कि मैं इतना हिंसक हूं, ये अकेले आया है, मैं जान मार सकता हूं इसकी, इतना निर्भय होकर के आया है कि और मुझे बोल रहा है वही बात जो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। इसीलिए कह रहे हैं होई ना स्तंभित, स्तंभित सुने, शॉक्ड, क्या, क्या ऐसा कुछ। अच्छा, फिर वो मुस्कुराया, हासी बोले काजी सुना दास गदाधर, काली बाली बाना हरी आजी जा घर। हंस करके काजी बोलता है, हे गदाधर दास सुनो, मैं कल हरी बोलूंगा, आज आप घर चले जाइए, आज आप घर चले जाइए, मैं कल हरी बोलूंगा। वैसे तो गदाधर बोल दिया, देवी भगवान का ही नाम है, मैं सोच रहा था कि हरी बोलने से पहले उसने गदाधर बोल दिया। लेकिन उनका फोकस था कि वो हरी शब्द बोले। 3 महीने तक उनका गला भी फंसा नहीं। हमारा तो 1.5 घंटे फंस गया। ये बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मुस्कुरा करके, सारा हिंसक स्वभाव त्याग करके मुस्कुरा करके बोला कि कल हम हरि बोलेंगे। कल बोलेंगे, हरि नाम मात्र सुने लेना तार मोखे, गदाधर दास पूर्ण हैला प्रेम सुखे। मैं कई बार इसको देखिए कोट किया हूं, है कि नहीं। आज अच्छा है कि इस मौके पे कथा बोलने को हमको मिल रही है कि उस जैसे महाहिंसक व्यक्ति जो अब 4 नियमों की कोई स्पेलिंग भी नहीं जानता हो, कहां से 4 नियम शुरू होते हैं, खत्म होने की बात छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति के मुख से एक बार नाम सुनने की अभिलाषा थी गदाधर दास की। तो सोचिए, जो अब नियम, धर्म के नियम चल के अनुसार चल करके भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, उस पे इन पार्षदों की कितनी कृपा होगी। ये मत सोचना चाहिए कि वो मर गए, वो हमेशा विद्यमान है, गोलोक में भी हैं, नित्य नवद्वीप में भी हमेशा हर हैं। समझना होगा, ये सब कृष्ण लीला के पार्षद हैं। इन सबका आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है जो बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि हमारे दुर्गुण क्या है। ये थोड़ा हमेशा विचार करना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा पास्ट लग रहा है। सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और खुद बड़े सुख से होगा। इसीलिए मैं कितनी बार बोला कि तुलसी जी को सामने रख करके ही आप जप करें, अगर हो सके संभव तो। वह आप जप में सुखी हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपके मुख से हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करके तुलसी जी बड़ी प्रसन्न हो रही है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जैसे हम प्रत्यक्ष गदाधर जी का देख रहे हैं। ठीक है ना। गदाधर दास ने कहा, गदाधर दास बोले और कली के ने एत बोलीला हरि आपन वदने। अरे कल की क्या बात है, आपने आज ही हरि नाम बोल दिया है। बहुत सुंदर, मैं बंगला बोलूंगा उसकी। आर तोरा अमंगल नहीं को न क्षण, याखन करीला हरि नामेर ग्रहण। तुमने जैसे ही हरि का नाम उच्चारण किया है, तुम्हारा सारा अमंगल अब तुरंत ही नष्ट हो गया। और तोरा अमंगल नहीं कोन क्षण, एक क्षण और नहीं बीतेगा कि तुम्हारा कोई अमंगल होगा। आज मैं एक भक्त को बता रहा था, रो रहे थे, वो परेशान थे। हमने कहा देखिए, जो नाम जप कर रहा है, बाह्य रूप से हो सकता है कि लगे कि जीवन में दुख आ रहा है, अमंगल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि लगे कुछ दुख आ रहा है, लेकिन अमंगल नहीं हो रहा है। क्या हम लोग गाते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, सबहु सदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का नाम उच्चारण करने का काले का मंगल हो ही नहीं सकता। वो लगता जरूर है कि थोड़ा दुख आ रहा, नाक बहने लग गई, वटेवर कुछ थोड़ा बहुत परेशानी हो गई, तो सोचता है कि बड़ी कठिनाई है। जब तक व्यक्ति जाप कर रहा है, उसके जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं है। आप आज 16 माला कर ली, बहुत बढ़िया। अरे 16 माला तो बहुत ज्यादा होगा, 28,000 नाम हो गए। यहाँ क्या लिखा है, जैसे ही तुमने नाम उच्चारण किया, तुम्हारा अमंगल उसी समय समाप्त हो गया। कितना सुंदर बात है ये ना। ये ग्रंथ जो है चैतन्य भागवत, ये बहुत श्रद्धा उत्पन्न करता है। आप तो बहुत भाग्यवान हो, बंगला जानते हो, सीधे बंगला ही पढ़ सकते हैं आप, तुम्हें बड़ो भाग्यवान। एत बोली परम उन्मादे गदाधर, हाथे ताली दिया नृत्य करे बहुतर,
और ये सब बोल करके गदाधर ऐसे ताली मारने लगे और नृत्य करने लगे भगवत प्रेम में। उस समय के बाद गंधर्व वापस आ गए और नित्यानंद में नित्यानंद उनके शरीर में विद्यमान रहे थे। अब समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? बात एकदम क्लियर लिखा है, देखिए, कत क्षण आइलेन आपन मंदिरे नित्यानंद अधिष्ठान जहां रस शरीर। तो आप समझ गए ना, नित्यानंद प्रभु अपने उनमें प्रवेश करके ऐसा इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। ये समझ लेना कि नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो हम प्रचार नहीं कर सकेंगे। तो कहें प्रभु जी वो फॉर्मूला बताइए कि हम नित्यानंद प्रभु की प्राप्त करें, बड़ा स्पष्ट। अब मेरे पास समय नहीं है, मैं आज तो नहीं कर पाऊंगा, 8 बजे तक का टाइम था हमारे पास। तो एक हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बता रहे हैं कि उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी। वो इस लंबी कथा है, अगर आप चाहेंगे तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं और वटेवर। ये हम जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहते, लेकिन उसमें एक वो बताते हैं कि धर्म पथे गिया और लहो हरि नाम। चलिए फिर जब आएगा तो हम बता देंगे। हाँ, एक मिनट फॉर्मूला बता रहे। नित्यानंद प्रभु स्वयं इस प्रकार की कृपा कर रहे हैं और वो उनको बोलते हैं, वो आगे गुंडों का उद्धार करते हैं और वो उनको बोलते हैं क्या से क्या करना है जिससे तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। हाँ, ये है इसका 687 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 153। धर्म पथे गिया तुम्ही लहो हरि नाम, तबे तुम्ही अन्येरा करीब परित्राण। धर्म पथे गिया, तुम धर्म के पथ के अनुसार चलो, पाप नहीं करो। लह हरि नाम, हरि नाम को उच्चारण करो। तबे तुम्ही अन्येरा करीब परित्राण, तब तुम दूसरे का परित्राण कर सकते हो। देखिए स्वयं नित्यानंद प्रभु बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसी कृपा प्राप्त होगी? हरे कृष्ण मंत्र 16 माला का जप करें। प्रभुपाद जी बोल चुके हैं 16 माला का जप भक्त करें, 4 नियमों का पालन करेंगे तो ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन अपने आप ही विस्तारित होगा। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप स्वयं भी देखेंगे कि आप भगवान के नाम में श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाती है और व्यक्ति वो कुछ ना कुछ माध्यम भगवान बनाएंगे जिसके द्वारा कि आप भगवान का नाम का प्रचार कर सकते हैं। इट में टेक सम टाइम, लेकिन होगा। और जितनी जल्दी से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम कहाँ पहुंच गए? हाँ, तो हम लोग 413 पे रुक रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि गदाधर दास इस प्रकार के महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं और वह चैतन्य महाप्रभु के भी पार्षद के रूप में उनकी गणना की जाती है। हाँ, थोड़ा सा इसको पूरा कर देता हूं मैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, वहां के जो साधु पुरुष थे उस स्थान के, यानी गदाधर दास के गांव के, वह यह भी नहीं चाहते थे कि जो हवा काजी को स्पर्श करके बह करके उनकी तरफ आए वो उनको स्पर्श करे। काजी के शरीर से छू करके हवा बह रही है, वह उनको शरीर को भी स्पर्श ना करे, इस साधु पुरुष भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ऐसा करने से उनकी जाति छिन जाएगी। इतना पापी वो व्यक्ति था। लेकिन गदाधर दास महाशय ने ऐसे महापापी काजी पे भी कृपामय दृष्टिपात किया, जो हर किसी जो ऐसा वह व्यक्ति था कि जिस भी हिंदू से मिलता उसकी जाति छीन लेता। देखिए कितना खराब व्यक्ति था वो। तो कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपना द्वेषी स्वभाव त्याग देता, आपने देखा था ना, मुस्कुराने लगा था गदाधर दास को देख करके, तो ये समझना चाहिए कि कृष्ण की शक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर है। इसमें लिखा है कृष्ण आवेशेर कर्मा, कृष्ण की शक्ति का आवेश उस व्यक्ति पे है, तभी ऐसा हो रहा है। आप प्रैक्टिकल देखो ना, श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य कहते थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं, हंसी आती, गोपाल प्रभु बोल रहे थे, हम पहले भी बोल चुके। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं लेक्चर में, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। तो कह रहे प्रभुपाद, कह रहे हम लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो शरीर नहीं है लेकिन हम लोग शरीर हैं। अरे बताओ, अगर इस प्रकार की चेतना, मतलब बुद्धि और चेतना से व्यक्ति सुन रहा है और वह यही सब लोग आगे जाके प्रचार कर रहे हैं, तो यह नित्यानंद प्रभु की शक्ति नहीं है, स्पष्ट है। नित्यानंद प्रभु कहे मेरा सेनापति भक्त आएंगे, और प्रभुपाद उसमें वही सेनापति भक्त हैं, कोई इसमें संदेह नहीं। थोड़ा सा कुछ और 1-2 लाइन पढ़ करके हम रुकेंगे, उसके बाद कुछ 3 श्लोक पढ़ेंगे। क्या बड़ी सुंदर बात है। कह रहे हैं कि ये 417 श्लोक है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम जाप कर रहे हैं तो हम बुखार से पीड़ित क्यों जाते हैं, ये क्यों हो जाता है, वो क्यों जाता है। कह रहे हैं कि अग्नि, सर्प,
यहाँ तक कि बाघ भी उस व्यक्ति को कठिनाई प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जो वाकई कृष्ण भावनामृत में हो गया है, जिसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, उसको ये सब चीज बाधित नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? हम लोग अभी थोड़ा बादल के नीचे हैं, इसलिए सब कठिनाई हम लोग अनुभव करते हैं। तो अपनी कृपामय स्वभाव के कारण नित्यानंद प्रभु ने बड़ी उदार भाव से कृष्ण प्रेम अपने भक्तों को दिया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा भी इच्छित है। और जो गोपियों की आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति है वह है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रुतिचारी गोपियों ने पिछले कल्प में इच्छा करी थी कि हमारा आपका प्रति ऐसा प्रेम है जैसे ब्रज की गोपियों का हो, तो भगवान इस बार पूरा किए। आप पढ़िएगा उसको, लिखा है स्पष्ट रूप से टीका। इतना इतना दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा सब कारयाचे। यही बात बृहद भागवतामृत में भी नारद जी कहते हैं कि ये प्रेम मिलता नहीं है, कभी कभी कृष्ण अगर स्वयं देने के लिए इच्छुक हो जाते हैं तो मिलता है। और वो इंगित कर रहे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के संबंध में, जो ब्रह्मा जी के दिन के लिए एक बार होता है। इट्स वेरी रेयर थिंग। आवर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून इज दैट वी कांट रियलाइज आवर गुड फॉर्च्यून। बस जीने खाने की व्यवस्था हो जाए, खूब अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान के बारे में श्रवण करें और पार हो जाए। और अधिक कोई हमें मुख्य सेवा करनी नहीं है। जिसको समझ में आ जाए वो समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। भज भाई हे न नित्यानंदे चरण, जहां प्रसादे पाई चैतन्य चरण। ओ भाई, ये बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु के चरणों का भजन करो, जिनकी कृपा से तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त होगी। उसके बाद नित्यानंद प्रभु माता सची को देखने के लिए इच्छा रखे, तो उसको हम लोग सुने कल। हाँ, इतनी जल्दी में हम नहीं करना चाहते, सब कुछ में आराम आराम से पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस अध्याय को थोड़ा पढ़ लें, है ना। हम पहले तो नित्यानंद की कथा नहीं कर पाए, लेकिन पोस्ट नित्यानंद आविर्भाव दिवस में कुछ 2-3 दिन कथा कर लेते हैं। गौरांग वीक, दैट्स अ गुड नेम, गौरांग वीक, दैट आल्सो कैन बी डन। गौरांग महाप्रभु के बारे में कुछ सुन सकते हैं। कोई चैट नॉन गुस्सा दिलाने वाली तो नहीं, मुझे काजी तो नहीं बनाने वाला है कोई व्यक्ति। शुड वी फोकस मोर ऑन आवर साधना और शुड फील मोर डिपेंडेंस ऑन कृपा? दोनों ही चीज होनी चाहिए। भगवान की हमें साधना करना चाहिए, और जितनी साधना अच्छे से करेंगे उतना समझ में आएगा कि हम भगवान की कृपा पे ही आश्रित हैं। अपने अब ऐसा वही ने एग्जाम्पल दिया कि वो आप हाथ छोड़कर बैठ जाएंगे तो नहीं भजन फिर कुछ होगा। इसमें लिखा है तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः। व्यक्ति को केवल उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, ना भ्रमताम उपरेदः, वो ऊपर के लोगों से लेकर नीचे के लोगों तक नहीं प्राप्त है। यानी भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन समझना होगा कि केवल अपने प्रयास से नहीं होगा। आप जानते हो दामोदर लीला, प्रयास और भगवान की कृपा। तो हमारा प्रयास है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जीवन छोटा है इसलिए कृपा ज्यादा आकर्षक लग रही, तो भाई कृपा प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है ना बात। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, भाई प्रचार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण सुखी हो, कृष्ण हम पर कृपा करें, इसीलिए तो कर रहे हैं। जितना क्या कठिनाई है। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि कोई मुसलमान है कि उसको हरि की जगह राधे बुलवा सकते हैं। आपके स्टूडेंट हैं नीरज प्रभु बोलते हैं, तो भाई राधा रानी और कृष्ण के नाम में कोई अंतर थोड़ा ना है। हाँ हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि मुसलमान कबाड़ा लेने के लिए आते हैं, हरे कृष्णा बोलते उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रसाद भी खाते हैं, यस यस यस, यही तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं। देखिए यही होता है। हाँ, ये बताइए, अब आप बुरा मत मानिएगा, अगर जीन्स पैंट पहने होते तो शायद हरे कृष्ण नहीं बोले होते। आप हम लोग साधु वेश में है, उसी का बड़ा प्रभाव होता है। मजाक मजाक में कोई बोलते हैं हरे कृष्ण वाले आ गए, तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है ना। Nityanand Prabhu is very merciful on all, but there are some people who blaspheme and not accept. So how will they be delivered? नित्यानंद प्रभु सभी पे कृपा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ब्लास्फेमी करते हैं, तो सभी का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु गए ना। किसको रोके हैं? सबको सबको सबको, तो मूर्ख नीच पामर सब आओ जाओ भाई। कोई
किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल ले आइए, उसको रिफाइन कर दिया जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोगों को ब्लास्फेम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों को, लेकिन वो तो सब पे कृपा कर रहे हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु के फेवरेट फ्लावर के बारे में चल गया है मालूम, उनकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश मैंने बीच में पढ़ी तो थी, लेकिन अब भूल रहा हूँ। महाप्रभु को तो साग पसंद है, नित्यानंद प्रभु क्या पसंद है पता नहीं भाई। हम गदाधर दास, ये तो सुने गदाधर दास जी के पास वो सॉरी गदाधर पंडित जी के पास चावल लेके आए थे और इमली के पेड़ की पत्ते की चटनी ये बनाया गया और फीस्ट हुआ था। तो अब ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, बाकी चलो अभी सब प्रश्न तो होते रहेंगे। तो अब सच्ची माता के पास मिल के नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं वो कल की कड़ी में सुनेंगे। क्या कह रहा है? कद्दू की खीर, कद्दू की खीर महाप्रभु को पसंद थी। महाप्रभु नहीं आओ, इज नॉट, लेट अस नॉट स्पेकुलेट ऑन इट, जो भी है। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक आप लोगों को कल की क्लास में आने के लिए प्रलोभन दूंगा। इस अध्याय के अंत में लिखा है, जो पढ़ेगा उससे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन निश्चित प्राप्त होगा। तो अब आप लोग, मुझे लगता है शायद कल आएंगे ही, ठीक है।